अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो आए जी, ये हमारी मेन वीडियो है। सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है वो ये वाली है कि हमने तफसीली फ़हरिस्तें कैसे बनानी है। तफसीली फ़हरिस्त आयात की फ़हरिस्त टेबल और साथ में इनके टेबल्स, क्योंकि अक्सर की गलतियाँ यही वाली ही हैं। सबसे बड़ी गलती ही इसी की है। और मैंने जो वीडियोस जितनी भी अभी दोबारा बनाई हैं और अभी आपको काम नहीं मिल रहा, वो इसी की वजह से है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेजर मिस्टेक्स आप लोग कर रहे हैं। तो जैसे ही इंशाल्लाह ये आयात अहादीस और तफसीली फ़हरिस्त आपको अच्छे तरीके से बनाने आ गई, काम का ढेर लग जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा खैर, अब हम इस वीडियो की तरफ आते हैं और वो ये है कि फ़हरिस्तें बनाने की शराइत। ठीक है, अब जब आपका मकाला मुकम्मल हो जाए और आपने मुकम्मल मकाला चेक कर लिया है, ठीक है, और ऊपर में जो जो मैंने मिस्टेक्स आपको बताई हैं वो सारी की सारी आपने ठीक कर ली है। ठीक है, नॉर्मल ये सारी की सारी मिस्टेक्स जो है वो आपने ठीक कर ली। उसके बाद आपने तफसीली फ़हरिस्त बनाने की तरफ आ जाना है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो है वो फ़हरिस्त बनाने की शराइत क्या है। फ़हरिस्तों में से कौन कौन से फ़हरिस्त हैं? आयात की फ़हरिस्त, हदीस की फ़हरिस्त, तफसीली फ़हरिस्त और माखज़ व मराजे। ठीक है, ये सारे इन सब की बनाने की शर्तें क्या हैं। सबसे पहले क्या है, एक मरतबा मुकम्मल मकाला चेक कर ले। अभी हमने ये वाला मकाला बनाना है, ठीक है, इस मकाले की बनानी है। तो इसको हमने तब तक नहीं बनाना जब तक कि इस मकाले को हमने मुकम्मल चेक नहीं कर लेना कि इसमें कहीं पे कोई गलती तो नहीं रहती। अगर कहीं पर है तो जिस तरह ये है तो इसको हम दरमियान में ले जाते हैं। एक मतलब मुकम्मल मकाले को चेक कर लेना है। ठीक है, तो अगला काम क्या है, चेक कर लें कि क्या आपने पैराग्राफ के दरमियान क्या आप चेक कर ले कि क्या आपने पैराग्राफ के दरमियान आने वाले फासले को फॉर्मूला लगाकर ख़त्म कर लिया है। अगर नहीं किया तो फॉर्मूला लगाकर स्पेस ख़त्म करें। कौन सा? वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, कंट्रोल ए करें और एक मरतबा ना जब भी हमने बनानी है तो उससे पहले ये सारे फॉर्मूले लगा लेने हैं। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस 6p, शिफ्ट प्लस 6p, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, चेक कर लेना है। वैसे पहले अगर लगा लिया पहले तो ठीक है, अगर नहीं लगाया तो इसको लगाएं। ठीक है, ओके करें इसको। ओके कर दिया। 44 जगह से अभी भी स्पेस थी बाकी, तो उसने वो भी ख़त्म कर दी। ओके हो गया। अब ये 44 जगह से इसने स्पेसिस ख़त्म कर दी। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, वही वाला तरीक़ेकार इस वाले को जो है वो हमने पहले वाले पेजेस को दुरुस्त कर लेना है। ठीक है, तो ले जी, हमारा एक फार्मूला लग गया, हमने मकाला भी चेक कर लिया और एक फार्मूला लग गया। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, ये पेज भी ठीक हो गया और जहाँ पे स्पेसिस थी वो भी ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट। सही है, अब ये वाला क्या करना है था, कंट्रोल प्लस इंटर के साथ आपको बताया था मैंने, आगे लेके जाना है। अगर ऐसे लेके जाएंगे तो सही नहीं है, तो कैसे लेके जाना है, कंट्रोल प्लस इंटर। ओके, फिर इसको जाकर दरमियान में कर लें। फिर नेक्स्ट क्या है शर्त जी, चेक कर ले कि किसी भी पैराग्राफ के दरमियान एक भी स्पेस तो बाकी नहीं, अगर है तो स्पेस खत्म कर दे। उसका तरीकाकार क्या है, उसको इस तरह स्क्रॉल 2-2, 3-3 पेजेस कर लें और स्क्रॉल करना शुरू करें। ठीक है, स्क्रॉल करते जाएं और चेक करें कि किसी जगह पे स्पेस तो नहीं है, और वो जैसे ही आपने वो वाला फार्मूला लगाया उसके साथ ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी कभी कभार किसी जगह पे रह जाती है। जिस तरह ये देखें, अगर आपने तफसीली फ़हरिस्त बना दी और ये सफ़ा खाली रह गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और जब मैंने ठीक करना है इसने इधर आ जाना है। अब 43-45 नंबर पेज पे जो है वो कुरान पाक की आयत आ रही है, अब ये चले जाएगी 44 पे। तो इसलिए आप तब तक तफसीली फ़हरिस्त ना बनाए जब तक कि मुकम्मल मकाला चेक ना कर ले, तो इसलिए हम इसको पीछे ले आते हैं। ठीक है, अब हमने बन गया। अब पूरा मकाला एक बार नजर सानी करनी है। ठीक है, देखना है कहीं पे कोई खाली जगह, कोई सफ़ा खाली वो तो नहीं लगा। अब ये सफ़ा खाली है, ये भी ठीक कर देते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। साथ साथ समझ लें हमने पूरा मकाला चेक कर लिया। ठीक है, आगे वीडियो शॉर्ट करने के लिए कर रहा हूँ। क्या कोई हवाला जात तो कट करके पेस्ट करने वाला नहीं रहता? अगर नहीं तो कट करके पेस्ट करें, फिर मकाले पे जाएं, ये शर्तें पढ़ती जाएं, साथ साथ पूरा मकाला गौर करें। ये देखो, ये आ गया, देखा वही वाली चीज़ कि क्या कोई हवाला कट करके तो नहीं रहता। ये देखो, तो ये पूरे मकाले में दोबारा आपने चेक करना है, तो ये हवाला कट करके करने वाला रहता है। तो इसको कंट्रोल एक्स करें, यहाँ पे रखें फुट, ये सबसे पहले इस स्पेस को ख़त्म करते हैं, यहाँ पे रखते हैं फुट नोट और दिस देते इसको रेफरेंस में। कंट्रोल वी। ओके, अब इसको आगे क्या करना है, चले इसको बाद में ठीक करते, साथ ही मैं आगे देख लूँ। पहले हो गया, हवाला जात करके पेज तो नहीं रहता, तो 1-2 रहते थे। इसी तरह बाकी भी मकाले में पूरे में चेक कर लेने हैं आपने कि कहीं पे कोई हवाला जात तो नहीं कट करके रहता।
ठीक है। फिर नेक्स्ट काम क्या है जी, क्या फुट नोट के दरमियान आने वाला फासला खत्म हो गया, अगर नहीं हुआ तो ख़त्म करें, ठीक है। क्या आपने तमाम हवालाजात को फुट नोट का स्टाइल दे दिया, अगर नहीं दिया तो कंट्रोल+A करके सिलेक्ट करके सबके हवालाजात को सिलेक्ट करके फुट नोट का स्टाइल दे, ठीक है। तो हमने ये भी चेक कर लेना है, फिर से मकाले पे जाना है, मकाले में चेक कर लेना है कि क्या इनके दरमियान इस तरह करके फासला तो नहीं है। अगर फासला है किसी भी के दरमियान तो हमने कंट्रोल फार्मूला लगा लें, कंट्रोल+A करें, कंट्रोल+A करके रिप्लेस में जाएं तो ऊपर ये वाला नीचे ये वाला, एक मरतबा ये वाला लगाएं इन दोनों के दरमियान, और बाकी पूरे मकाले के रेफरेंसेस में भी फासला ख़त्म कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ऊपर से ख़त्म कर लिया तो दो जगह पे फासला था वो हमने ख़त्म कर दिया, ओके किया, जबकि ये ख़त्म नहीं हुआ, अब दूसरी में तो ख़त्म कैसे करना है, इसको यहाँ से रिमूव करना है, और ये तफसीली फिर बनाने से पहले आपने चीज़ें करनी है और देखनी है, ठीक है। अब ये नीचे से भी ख़त्म हो गया, अब कहीं पे भी फासला नहीं है, ठीक है। और इसके साथ अगली शर्त क्या थी, अगली शर्त ये थी कि क्या फुटनोट के दरमियान आने वाला फासला ख़त्म कर लिया, ख़त्म हो गया जी। क्या फुटनोट के दरमियान सबको स्टाइल दे दिया, अगर नहीं दिया तो कंट्रोल+A करके सबको फुटनोट का स्टाइल दे, ठीक है जी। अभी आते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल+A करते हैं, क्योंकि कुछ को फुटनोट का स्टाइल नहीं है, सही है, कुछ को बड़ा है, जिस तरह के एक हवाला भी हमने कट करके पेस्ट किया, तो हमने यहाँ पे जाना है और यहाँ से जाकर हमने फुटनोट का स्टाइल दे देना है, ठीक है। तो अब पूरे मकाले के सारे हवाला जात खुद ब खुद ठीक हो गए, कंट्रोल+A करके सिलेक्ट करके सारे ठीक हो गए, और साथ साथ हम मकाला भी चेक करते जा रहे हैं जी। अच्छा जी, क्या हवाला जात क्या तमाम हवाला जात को फुटनोट का स्टाइल दे दिया है, अच्छा ये हो गया। फुटनोट की लाइन ठीक, अगर ठीक नहीं है तो ठीक कर ले, फॉर एग्जांपल अगर ये फुटनोट की, अब हमने लाइन चेक करनी है जी, ये वाली लाइन ठीक नहीं है, अगर ये लाइन ठीक ना हो तो इस लाइन को भी हमने ठीक कर लेना है, ठीक है। ये फुटनोट वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ठीक है, अभी फ़िलहाल ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बिलफर्ज ठीक नहीं है तो जाए व्यू में, ड्राफ्ट में, रेफरेंस में, शो नोट्स में, इस लाइन को भी ठीक कर लें, ठीक है। तो यहाँ से जाकर फुटनोट सेपरेटर और यहाँ से बैक स्पेस, ठीक है। तो इसको यहाँ से आकर प्रिंट लेआउट में कर ले, तो ये लाइन भी दुरुस्त हो गई, ठीक है। साथ साथ पूरा मकाला पे अच्छी खासी नज़रसानी कर लेनी है, उसके बाद साथ साथ ये शर्तें देखनी है कि इन शर्तों में से कोई शर्त रहती तो नहीं है, ठीक है। हम साथ साथ मकाला भी चेक कर रहे हैं कि कहीं पे कोई किसी को फॉर्मेटिंग देने वाली, किसी आयात को, हदीस को कोई स्पेस, कोई चीज़ बाकी तो नहीं रहती, अगर रहती है तो साथ साथ वो कर देंगे, ठीक है। एक मतलब मुकम्मल मकाला चेक कर लेना है, मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको बाकी वीडियो में भी ज़्यादा लंबी ना हो। क्या हर फसल के अगले सफ़े पर है, अगर नहीं तो इसको कंट्रोल+ एंटर करके सफ़े के अगले सफ़े पर ले जाए, ठीक है। तो हमने ये भी चेक करना है कि क्या फसलें हर अपने अपने पेजेस पे हैं, ठीक है। तो जी हाँ जी, ये भी अपने पेज पे है, ये भी अपने पेज पे है, अलग अलग सफ़ात पे है, तो ये नहीं है कोई पीछे नहीं है, अगर कोई सब पीछे है तो उसको कंट्रोल+ एंटर करके आगे ले जाना है, ठीक है जी। नेक्स्ट सबसे ज़रूरी यह है कि आपने पूरे मकाले के हर सफ़े के नीचे आने वाली थोड़ी स्पेसिस को ख़त्म कर लिया है, हर सफ़े के नीचे जो थोड़ी थोड़ी स्पेसिस आती है उसको ख़त्म कर लिया है कि नहीं, अगर नहीं किया तो ख़त्म करें, कंट्रोल+A करके पूरे मकाले को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, पैराग्राफ में जाएं, वहाँ से विंडो ऑर्फन से चेक ख़त्म कर दे, फिर तफसीली फहरिस्त बनाएं, अगर नहीं किया तो तफसीली फहरिस्त हरगिज़ ना बनाएं। सबसे ज़रूरी काम यह है कि ये जो नीचे यहाँ पे फासला आ रहा है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा ये तो नहीं है, तो यहाँ पे जो आ रहा है इसको अगर ख़त्म नहीं किया तो इसको ख़त्म कर दे, बल्कि एक मतलब लाजमी फार्मूला लगाए, तब तक आपने तफसीली फहरिस्त नहीं बनानी, अगर ख़त्म कर भी लिया है तब भी कंट्रोल+A करें। ये जो नीचे आने वाली यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी स्पेस है ना, इसके अगर बगैर आप ख़त्म किए बगैर आप बनाएंगे तो यकीन करें सारे मकाले की तफसीली फहरिस्त ख़राब हो जाएगी और मुझे दोबारा करनी पड़ेगी, मतलब मुझे नहीं, आपको टोटली मकाला दोबारा स्पेसिस की वजह से आपको दोबारा करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो खैर राइट क्लिक करें, खत्म करने के लिए फासला पैराग्राफ में जाएं और लाइन एंड पेज ब्रेक्स में जाएं, विंडो ऑर्फन को खत्म कर दे, देखा यहाँ पे चेक लगा हुआ था तो इसको हम खत्म कर दिया, खत्म किया, ओके कर दिया। जैसे ओके किया तो यहाँ से नीचे आने वाली जिस सफ़े पे यहाँ पे स्पेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला लाजमी लगाएं, इसके बाद तफसीली फहरिस्तों की तरफ आना है, ठीक है। तो ले जी, हमारा जो फासले थे वो भी ख़त्म हो गए। नेक्स्ट क्या है जी, हो गया मकाला बार बार चेक करें तब तक चेक करें जब तक पूरा मकाला ओके ना हो जाए, तब तक किसी भी किस्म की फहरिस्त ना बनाएं, तब तक किसी भी किस्म की फहरिस्त ना बनाएं जब तक पूरा मकाला ओके ना हो जाए। जब हर तरह से मकाला ओके जाए तो तमाम फहरिस्तें बनाएं, ठीक है जी। हम एक मतलब मुकम्मल मकाला एक मतलब नज़रसानी कर लेते हैं अच्छे से।
अभी देखना है कि कहीं पे कोई चीज़ तो नहीं रहती, कोई आयत को आयात का फ़ॉन्ट देने वाला तो नहीं रहता, किसी हदीस को हदीस का फ़ॉन्ट देने वाला तो नहीं रहता, किसी हेडिंग तो नहीं रहती, कहीं पे स्पेस तो नहीं रहती, नहीं जी कुछ भी नहीं रहता, पूरा मकाला ओके है। दूसरा तरीक़ेकार, एक तरीक़ेकार है ऐसे आप चेक करें पूरा मकाला, दूसरा तरीक़ेकार ये है फाइल में जाएँ, प्रिंट में जाएँ, और प्रिंट में जो है वो आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी और ऑफिस वर्ड काम भी जल्दी करेगा और आप आसानी से इंशाल्लाह चेक भी कर सकेंगे। ठीक है, ऐसे करके आपने पूरे मकाले यहाँ से शुरू में आ जाना है और एक मतलब अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करते जाना है। और मैं तसल्ली से बता रहा हूँ और तसल्ली से हर चीज़ सिखाऊंगा ताकि आप दोबारा गलती ना करें। ये देखें यहाँ पे हमें कुछ नज़र आया है, ये देखें यहाँ पे हवाला जात ये गलत है, तो ये हम जाकर सेट करेंगे। अब इसके बगैर अगर तफसीली फहरिस्त बना लेता मैं हैं तो क्या होना था, गलत हो जाए। सफ़ा नंबर 35, तो सफ़ा नंबर 35 की गलती है, ठीक करनी है। चलो जी, सफ़ा नंबर 35 की गलती हम सबसे पहले ठीक करके आते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाजमी बहुत ज़रूरी है। अक्सर लड़कियां यही कहते हैं जी हमने तो चेक किया था फिर भी गलती निकल आई, तो इसी वजह से वो प्रिंट करके चेक नहीं करती, तो जिसकी वजह से गलती निकल आती है और सफ़े भी आगे पीछे होते हैं। तो ये आगे हम 35 सफ़े पे, ठीक है, बस अवकात नहीं नज़र पड़ती, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से जाएँ तो नज़र पड़ जाती है। ठीक है, ये ज़ायद हवाले ही हैं मेरा ख्याल है सारे के सारे, नहीं ये ज़ाहिर है, और इसको हमने कट करके यहाँ पे पेस्ट करना है। ये कुरान पाक के आयत का तो नहीं है लेकिन मेरा ख्याल ज़ाहिर है वाला। ठीक है, तो अगर बिलफर्ज ये इसका वाला है तो यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे देना और ये इसको दोबारा फुटनोट का स्टाइल देना। ओके होगा, ये हमारा ठीक हो गया। अब एक बता फिर से हम मकाला चेक कर लेंगे प्रिंट में जाकर, 3 सफ़े फिलहाल करके ये देख लेते तस्वीर तो नहीं ख़राब। ठीक है, ये देखिए ये भी ख़राब होगी कोई बात। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ ये गलती एक ठीक की, अब ये भी पीछे आ गई, तो इसको कैसे लेके जाना है अंदर, कंट्रोल+इंटर के साथ। ठीक है, आगे ले जाए। ओके हो गया, फिर यहाँ से जाएं प्रिंट में जाएं, फिर एक तो चेक करें मकाला। अब तकरीबन किसी भी पेज पे कोई गलती ख़ास नज़र नहीं आ रही, रास्ता हिस्सा स्क्रॉल कर लें एक मरतबा, लें जी हमारा पूरा मकाला ओके है, किसी पे कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जब ये सारी की सारी शर्तें पाई गई हैं तो ओके हैं हर मकाला, तो अब फहरिस्तें बनाने का तरीक़ेकार। अब आपने सेकंड काम ये करना है कि सारी फहरिस्तें बना लेनी, कुरान पाक की तफसीली फहरिस्त बना लेनी है, आयात की फहरिस्त बना लेनी है और हदीस की, लेकिन नॉर्मल फहरिस्तें बनानी है, टेबल वाली नहीं बनानी। ठीक है, सारी एट अ टाइम बना लेते हैं। अच्छा, बनाने का तरीक़ेकार क्या है, तफसीली फहरिस्त वाले सफ़े में जाकर मौज़ूआत के नीचे कसर यानी माउस को रखें, रेफरेंस में जाएँ, यानी जहाँ पर बनानी है ऐसे रखें, फिर रेफरेंस में जाएँ और फिर टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं, फिर जाकर कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाएं, वहाँ पर फॉर्मेट्स में से फॉर्मेट वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करें। ठीक है, दोबारा समझे, रेफरेंस में जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं, यहाँ से जो है वो हमने क्या सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट में से फॉर्मल वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करें। ओके हो गया जी। और क्या कह रहे हैं जी, अच्छा वो बना हुआ छोटा नहीं होगा, इसको छोटा कर लेता हूँ। खैर आगे क्या कह रहे हैं, और फॉर्मेट वाला सिलेक्ट करें, शो लेवल में से लेवल 9 सिलेक्ट करें। ठीक है, और ओके कर दें। अच्छा जी, फिर यहाँ से हमने लेवल 9 कर देना है। ठीक है, और फिर ओके कर देना, फिर तफसीली फहरिस्त बन जाएगी। ठीक है, इसका फार्मूला आसान तरीक़ेकार मैंने बता दिया, रेफरेंस में जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं, फॉर्मेट में से फॉर्मल सेलेक्ट करें, फिर वहाँ से शो नोट्स में से लेवल 9 करें और ओके करें। ठीक है, चले जी आए जी, तफसीली फहरिस्त सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, हमारा मकाला एक मतलब मुकम्मल ओके, हमने सारा कुछ देख लिया, अभी किसी भी जगह पर कोई गलती नहीं रहती, फिर भी एहतियातन एक मरतबा आप जाकर स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मतलब जाकर सारा का सारा मकाला यहाँ से स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, एक मतलब फिर भी एहतियातन देख ले कि कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई गलती तो बाकी नहीं है, अगर नहीं है फिर तफसीली फहरिस्त बनाए, तब तक आयात हदीस किसी की भी तफसीली फहरिस्तें ना बनाएं।
जब तक कि पूरा मुकाला ओके नहीं हो जाता, किसी भी जगह पे कोई गलती, कोई लफ्ज़ी गलती नहीं रह जाती, ठीक है, उसको ठीक नहीं कर लेते, तो अभी कोई भी गलती वगैरह नहीं है, ठीक है। अब आते हम वही वाले असूल पे, जिस तरह के मैंने इधर आपको तरीक़ेकार सिखाया, ये सारा का सारा, ठीक है। रेफरेंस टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ जाना है, तफसीली फहरिस्त के सफ़े पर जाकर मौज़ूआत के नीचे कसर कर पे क्लिक करना है और वहाँ पे बनानी है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं तफसीली फहरिस्त बनाने। अब तीनों की तीनों हम नॉर्मल तफसीली फहरिस्त बनाएंगे। नॉर्मल से मुराद है 200 वाली जो बनाएंगे ना, 200 वाले मकाले पे, वो ये वाली बनाएंगे, ठीक है। वो बनाने का तरीक़ेकार बताऊँगा। यहाँ पे रखना है माउस। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करना है, देख लें गौर से। सिलेक्ट किया, बोल्ड किया, इसको थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है, 18 काफ़ी है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा टैप करके आगे कर लें और इसको थोड़ा सा बैक करके पीछे कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे माउस रखना है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे माउस रख के आपने बैक स्पेस पे दबाना, बैक आना है, तो बैक आकर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो अब जाएँ रेफरेंस में, को टेबल ऑफ कंटेंट में और कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में। इस वक्त थोड़ा स्लो काम कर रहा है। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में, और यहाँ से जाकर फॉर्मल सेलेक्ट करें और यहाँ से जाकर लेवल 9 सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर किसी का ये सही नहीं बनता, यहाँ से सही नहीं आ रहा, कुछ भी ठीक नहीं आ रहा, तो यहाँ से आप ये चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये चूज़ कर सकते हैं या ये वाला, यही दो बेस्ट है, ठीक है। तो आपकी तफसीली फिर चूज़ हो जाए और यहाँ से आप लाइन वगैरह कोई भी सिलेक्ट कर दे। अगर किसी की लाइन नहीं आ रही यहाँ से इस तरह करके, तो यहाँ से आकर आप लाइन सिलेक्ट कर लें, लाइन आ जाएगी, ठीक है। अक्सर का ये भी रोना होता है कि जी लाइन नहीं आ रही, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सेंस यूज़ करें तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि यहाँ से लाइन आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। अब ये हमारा मुकाला, ये हमने लाइन सेलेक्ट कर ली, ओके हो गया। फॉर्मल हो गया इधर से, और यहाँ से 9 हो गया और यहाँ से ओके हो गया। ये हदीस की आ रही है, पहले जाकर हम हदीस का लेवल ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसको हमने तब तकरीबन आने जब तक जो किसी और को भी लेवल है, तो इसका लेवल हम ख़त्म कर देते हैं। वो आपको तरीक़ेकार बताया, लेकिन फिर भी मैं दोबारा समझा दूँ, ठीक है। तो हम हदीस का भी लेवल ख़त्म कर देते हैं। अब जाकर तफसीली फिर बनाते हैं, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ से लेवल 9 करें, 3 नहीं बनाना, ठीक है, और फॉर्मल और ओके कर दें, ठीक है जी ओके कर दें। अब तफसीली फहरिस्त खुद ब खुद बन जाएगी। बस इतना सा काम है, इतना मुश्किल तो था नहीं। अब किसी भी किस्म की कोई भी लफ्ज़ी गलती या सफ़ों का कोई गड़बड़ हुई तो बताना। ये आपकी तफसीली फहरिस्त बन गई, ठीक है। अब इसको सेट करना है। सेट करने की तरफ बाद में आते हैं, आगे देखते हैं जी। फिर अब आयात की फहरिस्त बनाते हैं। आयात की फहरिस्त कैसे बनाते हैं? सेट नहीं की अभी, वो सेट करनी है, ये मेरी बात याद रखिएगा। अच्छा, फहरिस्त आयातुल कुरानी वाले सफ़े में जाएं, आयात के नीचे माउस को रखें, आयातुल कुरान के स्टाइल में जाएं और स्टाइल पर राइट क्लिक करके मॉडिफाई पर क्लिक करें और फॉर्मेट पर क्लिक करें, पैराग्राफ पर क्लिक करें और आउटलाइन में से लेवल 1 सेलेक्ट करें, ओके कर दें, फिर ओके कर दें। फिर सेम तफसीली फहरिस्त की तरह लफ्ज़ आयत के नीचे सबसे पहले क्या करना है जी, हमने लेवल 1 देना है, ठीक है। आयात के फॉर्मेट को लेवल 1 देना है। कैसे करना है? फहरिस्त आयातुल कुरानी के सफ़े में जाना है और आयातुल कुरान के स्टाइल में जाना है और स्टाइल पे जाकर जो है वो राइट क्लिक करके मॉडिफाई पे जाना है, यानी कि ऐसे उधर से ही जाता हूँ, ठीक है। मॉडिफाई करना है और पैराग्राफ में जाना है, आउटलाइन में उसको लेवल 1 देना है, यानी कि आयातुल कुरान के स्टाइल को हमने लेवल 1 देना है, ठीक है जी। यहाँ से हम सबसे पहले उसके सफ़े पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर इस तरह नहीं होगी, ये इस तरह आपके पास होगा। सॉरी, आपके पास इस तरह होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे रखें माउस को और यहाँ से जाएं, राइट क्लिक करें, मॉडिफाई पे जाएं और फॉर्मेट पे जाएं, ठीक है। पैराग्राफ में जाएं और यहाँ से आउटलाइन लेवल में से जाकर बॉडी टेक्स्ट में से लेवल 1 कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने आयात को लेवल 1 देना है। ओके, लेवल 1 दे दिया जी, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है?
लेवल 1 दे दिया। नेक्स्ट आपने जाना है जी अपना इसमें, ठीक है, मॉडिफाई करें, फॉर्मेट करें, पैराग्राफ में जाएं, लाइन लेवल 1 दे दिया जी नोर उसके आयत के स्टाइल को। फिर लफ्ज़ आयात के नीचे कसर यानी माउस को रखें, रेफरेंस में जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं, क्लिक करें, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं, वहाँ पे फॉर्मल में से फॉर्मेट वाला सेलेक्ट करें, फिर शो लेवल में से सिर्फ लेवल 1 सेलेक्ट करें। जैसे आपने तफसीली फहरिस्त बनाई है सेम एज इट इज़ वैसे ही इसको बनाना है, लेकिन यहाँ पे लेवल 1 करना है। तफसीली फहरिस्त में लेवल 9 थे, ठीक है, 9 के 9 लेवल हमने ले लिए थे, यहाँ पे हमने सिर्फ लेवल 1 किया है। क्यों? क्योंकि लेवल 1 हमने दिया है कुरान पाक की आयात को, तो यहाँ पे लेवल 1 करने की वजह से कुरान पाक की आयात बनेगी। ठीक है, समझ आ रही? आसान फार्मूला, होम स्टाइल वो आयातुल कुरान को स्टाइल दे दिया, मॉडिफाई करके लेवल 1 दे दिया। फिर रेफरेंस में जाकर टेबल ऑफ कंटेंट में जाकर जो है वो हमने इसको अपना फॉर्मल वगैरह सारा कुछ करके फॉर्मेट देकर लेवल 1 को ओके किया और तफसीली फहरिस्त बन गई। ये देखें, अब क्या करना है, यहाँ से क्लिक करें, यहाँ पे रखें माउस को और लेवल 1 इसको दे दिया हमने पहले ही। तो रेफरेंस में जाएं, टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं, कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं, यहाँ पे 9 के 9 लेवल आ रहे हैं। ठीक है, अगर 9 करूँगा तो ओके करूँगा तो 9 के 9 लेवल आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, लेवल 1 कर देना है। फॉर्मल हमने पहले ही दिया हुआ है, ठीक है, लेवल 1 किया है तो अब ये खुद ब खुद बन जाएगी। ठीक है जी, लो जी आयात की फहरिस्त बन गई। बस इतनी सी बात है, मुश्किल कहाँ पे है। ठीक है, ये अभी नॉर्मल बना रहे हैं, हम नॉर्मल बना रहे हैं, अभी इसकी सेटिंग नहीं कर रहे। सेटिंग हमने थोड़ी देर अगले वाले प्रोसीजर में करते हैं। अब पूछ रहा है कि क्या आपने ये वाला टेबल रिप्लेस करना है, इसको ख़त्म करके बनाना है? नहीं जी, हमने अलहदा बनाना है। ठीक है, तो नो। जैसे नो किया, अब जितनी भी पूरे मकाले में आयात थी वो सारी की सारी आ गई। ठीक है, उनके सफ़े नंबर भी आ गए। ओके हो गया, अभी हमने इसकी सेटिंग नहीं करनी। नेक्स्ट चलते हैं जी अहादीस की फहरिस्त बनाने का तरीक़ेकार। फहरिस्त अहादीस वाले सफ़े में जाएं, अहादीस के नीचे माउस रखें, अहादीस के स्टाइल में जाएं, स्टाइल में राइट क्लिक करें, मॉडिफाई करें, फॉर्मेट में जाएं, पैराग्राफ में क्लिक करें, आउटलाइन में जाएं, लेवल 1 दें, ओके करें। ठीक है, अब आयात को भी जाकर हम लेवल 1 दे देते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन अभी पढ़नी है, आयात को जाकर हम लेवल 1 देते हैं जी। ठीक है जी, सबसे पहले जाना है जी यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐसे होगा। आपके पास जो होगा वो यहाँ पे ऐसे करके होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जाना है। अब हमने लेवल 1 देना है आयात हदीस को, मॉडिफाई, फॉर्मेट, पैराग्राफ, बॉडी टेक्स्ट में से लेवल 1 दिया, ओके किया, ओके किया। नेक्स्ट पर काम क्या है हमारा जी, नेक्स्ट काम है हमारा, फिर से इस पे जाकर चेक करते हैं नेक्स्ट क्या करना है हमें। ठीक है, फिर आयातुल कुरान के स्टाइल में जाएं, फिर अब आयातुल कुरान के स्टाइल में जाएं, पहले हदीस के स्टाइल में गए थे। स्टाइल पर राइट क्लिक करें, मॉडिफाई करें, फॉर्मेट पे जाएं, पैराग्राफ में जाएं, लेआउट लेवल 1 में जाकर बॉडी टेक्स्ट सेलेक्ट करें और ओके कर दें। यानी कि आयातुल कुरान के जो लेवल 1 दिया है उसको लेवल 1 को ख़त्म करना है। ठीक है, अब आयातुल कुरान का हम लेवल 1 ख़त्म कर लेते हैं। सही है, क्योंकि अगर हमने आयातुल कुरान का लेवल रखा, ठीक है, जब अहादीस की फहरिस्त बनाएं तो याद से हर सूरत लाजमन आयातुल कुरान के स्टाइल में जाकर लेवल 1 ख़त्म कर के बॉडी टेक्स्ट करें, इसके बाद ही अहादीस की फहरिस्त जो है वो इस्तेमाल करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आयात और अहादीस की दोनों फहरिस्तें बन जाएगी, जो कि गलत है। ठीक है, अगर आप आयातुल कुरान का स्टाइल जाकर लेवल 1 ख़त्म नहीं करेंगे तो यहाँ पर आयात और अहादीस की दोनों की फहरिस्तें बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जब हदीस को लेवल 1 दे दिया तो अब आयात का लेवल 1 ख़त्म करना है। ठीक है, एक टाइम पे एक का लेवल 1 रखना है। अब इसका बॉडी टेक्स्ट कर देते हैं, लेवल 1 को ओके कर देते हैं। ठीक है, इसको भी वैसे ही सेम एज इट इज़ हमने ख़त्म कर दिया। और इसकी तफसीली फहरिस्त कैसे बनानी है जी, सेम वैसे ही बनानी है जैसे इसकी बनाई थी। ठीक है, अपना कुरान पाक के आयात की या हदीस की और बनाई थी सेम एज इट इज़, हमने ऐसे ही बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर सेम तफसीली फहरिस्त की तरह वही माउस रखें, क्लिक करें, कस्टम टेबल में जाए, शो लेवल में से लेवल 1 सेलेक्ट करें और ओके करें। ठीक है, ये उसका सारा फार्मूला भी मैंने लिख दिया, अगर किसी को ना याद आए तो यहाँ से देख लें। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। रेफरेंस, टेबल ऑफ कंटेंट लेकिन देखनी लाजमी है, कुछ भी स्किप नहीं करना, आपको आता है कि नहीं आता। यहाँ पे हदीस है,
है, फॉर्मल है, लेवल 1 ही है, लेकिन सिर्फ हदीस है यहाँ पे। अगर कुरान और हदीस दोनों आ रहा है तो जाकर एक का लेवल ख़त्म करें। अब यहाँ पे सिर्फ एक हदीस आ रही है तो सिर्फ हदीस आ रही है तो ओके, हम हदीस ही बना रहे तो ओके किया। अब हदीस की भी तफसीली फहरिस्त बन गई। ले इतना सा काम था बस। इसमें कुछ मुश्किल तो है नहीं, लेकिन अक्सर लड़कियों का बड़ा इश्यूज़ रहते हैं, उनसे बनती नहीं है सही, या बन जाए तो सफ़े ठीक नहीं होते, तो इस तरह के इशूज़ होते हैं। वो इस वजह से होते हैं कि आपने मकाला मुकम्मल चेक नहीं किया होता। आप जिस तरह चेक करते हैं वो सही नहीं है तरीक़ेकार। जिस तरह सिखा रहा हूँ ये ठीक तरीक़ेकार है, और इसके अलावा बहुत सारी मज़ीद कुछ नई नई चीज़ें हैं, वो सारी आपने सीखनी है। ठीक है, ये आपकी बन गई। अभी आपकी तीनों फरिश्तें बन गई हमारे इस असूल के मुताबिक कि सबसे पहले नॉर्मल तफसीली फरिश्ते बनाए। सबसे पहले क्या था, फरिश्तों की शराइत वो ओके थी। फिर नॉर्मल फरिश्ते बनाए, तफसीली फरिश्ते बनाने, आयात की फरिश्त और हदीस की फरिश्त, जी बन गई जी। अब क्या करना है जी, अब नॉर्मल फरिश्तों को ठीक करने का तरीका। अब इन तमाम नॉर्मल फरिश्तों को हमने ठीक करना है। वो कैसे करना है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नॉर्मल तफसीली फरिश्त बनाएं और इसको ठीक करें। ठीक है, ठीक करने का मतलब मुकम्मल तफसीली फरिश्त को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, पैराग्राफ में जाएं, वहाँ से राइट टू लेफ्ट वाले खाने में चेक लगाएं और स्पेशल, चलें जी ये कर लेते हैं हम, ये ख़त्म करते हैं इसमें से। ये हमारा हो गया, ये यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, साथ साथ आपको अब समझ आ जाएगी आसानी से। अब हमने क्या किया जी, उधर जाते हैं, इधर जाते हैं हम, ये अपना तफसीली फरिश्त में। ठीक है, क्या करना है जी, मुकम्मल तफसीली फरिश्त को सिलेक्ट करें। ठीक है जी, सिलेक्ट कैसे करनी है, आमतौर पे तफसीली फरिश्त सारी की सारी आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं आसानी से। एक तरीके का तो ये है कि ऊपर से जाकर आप सारी सिलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ से जो है वो आप इधर रखें माउस, ऐसे सिलेक्ट करना शुरू करें। ठीक है, खुद ब खुद सारी की सारी सिलेक्ट हो गई। ठीक है, दूसरा तरीक़ेकार ये है कि यहाँ से सिलेक्ट करना शुरू करें, जो कि आपको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करनी पड़ेगी। ठीक है, और काफ़ी लंबा काम भी हो जाता है। ठीक है, तीसरा तरीक़ेकार आपका ये है कि आप यहाँ पे माउस रखें, यहाँ पे, और ऐसे माउस रख के दबा के ऊपर को ले जाएं, खुद ब खुद सारी की सारी तफसीली फरिश्त सिलेक्ट हो जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, अब आप मतलब माउस का राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक छोड़ भी दें तब भी सिलेक्ट होगी। ठीक है जी, सिलेक्ट हो गई जी। राइट क्लिक करें, पैराग्राफ में जाएं और वहाँ से राइट टू लेफ्ट वाले खाने में चेक लगाएं। ठीक है, और स्पेशल में से नन करें। ठीक है जी, ये हमारी सिलेक्ट ही थी, नहीं हाँ सिलेक्ट ही है। ठीक है, ये सिलेक्ट ही है। राइट टू लेफ्ट करें, अच्छा राइट क्लिक करें। ठीक है जी, राइट क्लिक कर लिया। फिर पैराग्राफ में जाएं, पैराग्राफ में चले गए, और फिर पैराग्राफ में जाए, राइट टू लेफ्ट वाले खाने में चेक लगाएं। ठीक है जी, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट कर दिया, इसको ओके हो गया। फिर क्या करना है जी, फिर स्पेशल में नन करें। ठीक है, स्पेशल में, ये वाले स्पेशल में आपने फासला नन करना है। ये 0.5 का टैब खत्म हो गया, 0.5 का फासला खत्म करें, ओके करें। पूरी तफसीली फरिश्त को सिलेक्ट ही रहने दें। ठीक है, अच्छा जी ओके करें। अब पूरी तफसीली फरिश्त राइट टू लेफ्ट हो गई और यहाँ से फासला ख़त्म हो गया 0.5 का। तो ये 0.5 का फासला लाजमी खत्म करना है। ठीक है, अभी टेबल वाली नहीं बना रही, अभी नॉर्मल बना रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मल पहले बनानी है, ठीक करनी है, फिर टेबल की तरफ आना है। ठीक है, और ये नॉर्मल 200 वाले मकाले पे है और टेबल वाले 300 वाले मकाले पे। टेबल वाले में ज़्यादा गलतियाँ करते हो। ठीक है, अच्छा खैर ये आपकी बन गई। अब क्या करना है जी, पूरी तफसीली फरिश्त को सिलेक्ट ही रहने दें। अब इसको राइट क्लिक करें। ठीक है जी, राइट क्लिक कर लिया। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट में से राइट क्लिक करें, फ़ॉन्ट में से जमील नूरी नस्तालीक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करें। अब इसका फ़ॉन्ट भी ख़राब है तो इसमें से हम जमील नूरी नस्तालीक सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं JAM, जमील नूरी नस्तालीक, ओके कर दिया जी। फिर नेक्स्ट क्या है, 16 का साइज़ 16 करें। ठीक है जी, यहाँ से हम साइज़ को 16 कर देते हैं। ठीक है, 16 कर दिया। अब साइज 16 सेलेक्ट करें। अगर तफसीली फरिश्त बोल्ड है तो उसको बोल्ड से हटाएं। इसी तरह अगर टैलिक है तो उसको जो आई लिखा है होता है उस पर क्लिक करके टैलिक को ख़त्म करें। आपकी नॉर्मल फरिश्त तैयार। अब अगर बोल्ड है, ठीक है, तो किसी किसी जगह पे बोल्ड भी होती है। ठीक है, तो इसको राइट क्लिक करके वहीं पे हमने बोल्ड ख़त्म कर देना है इसका। ठीक है,
तो इसको 2 को मरतबा करेंगे तो हर एक ही ख़त्म है, ठीक है। अब अटैलिक को ख़त्म करना है, ये जो विंगा शिंगा जा रहे हैं इसको अटैलिक कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी ख़त्म करना है, तो वही तरीक़ेकार अब अटैलिक को भी सिलेक्ट है, ये मेरी बात याद रखिएगा, तफसीली फिर सिलेक्ट है, अगर सिलेक्ट से हट गई तो फिर से आपको सिलेक्ट करके इसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक मतलब सारे के सारे ही हो गए, सारे के सारे अटैलिक करने के साथ, एक मरतबा करने के साथ सारे के सारे अटैलिक खुद ब खुद हो गए। अब राइट क्लिक करके साथ अटैलिक का ख़त्म हो गया। ओके, अब आपकी क्या है, तफसीली फहरिस्त तैयार। अब आपका ओके हो गई जी, तफसीली फहरिस्त ओके हो गई है जी। अब चलते हैं हदीस की फहरिस्त पे। साथ साथ सफ़े भी चेंज होते जा रहे हैं, अब बढ़ गई है वो सफ़े हो गए चेंज, ठीक है, नीचे आ गए। अच्छा, आयात की सिलेक्ट करें, इसी तरह सेम इसी तरह तफसीली फहरिस्त पे राइट क्लिक 0.5 का टैब खत्म करें, आयात का फासला भी खत्म करें, राइट टू लेफ्ट करें, ओके करें, फिर पूरी तफसीली फहरिस्त को अल कुरान कलम का फ़ॉन्ट दें और साइज 16 कर दें, आपके आयात की फहरिस्त भी तैयार, ठीक है। आयात की भी सेम वैसे ही करनी है, सिलेक्ट करें पूरी की पूरी तफसीली फहरिस्त को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, पैराग्राफ में गए, राइट टू लेफ्ट किया, स्पेशल में गए, नन किया, ओके किया, राइट फिर से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे गए और यहाँ से जो है वो जमील नूरी नस्ताली के बताएँ वेब 2 अल कुरान का नाम वेब 2 किया, इसका साइज़ जो है वो 16 किया और ओके किया, ठीक है जी। ये आपकी तफसीली फहरिस्त कुरान पाक की फहरिस्त तैयार होगी। ओके, नेक्स्ट जी हदीस की, तो हदीस की भी सेम वैसे ही है जैसे आयात की फहरिस्त को ठीक किया है, ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही करनी है, ठीक है जी। इसको भी ठीक कर लेते हैं, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, लेफ़्ट इसको फ़ॉन्ट दे दें और 16 का फ़ॉन्ट दे दें और सेलेक्ट करके पैराग्राफ में जाएं, राइट टू लेफ़्ट करें, स्पेशल में से जाकर फासला ख़त्म करें और ओके कर दें, ठीक है जी। ये भी तैयार होगी, ठीक है जी। अब आपकी हदीस की फहरिस्त भी तैयार, ठीक है। अब हमारी तीनों तो फहरिस्तें हो गई तैयार, ठीक है। लेकिन एक मेरी बात याद रखिएगा, ये सफ़े आगे जाते जा रहे हैं, ठीक है, तो इनको भी ठीक करना है। अब आते हैं मेन काम की तरफ। अब है टेबल वाली फहरिस्तें बनाने की शर्त, ठीक है। अब टेबल वाली फहरिस्तें कैसे बनाते हैं तो उनकी कुछ शराइत है, उनके ऊपर देखते हैं, गौर करते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, टेबल वाली फहरिस्तें बनाने की शर्त क्या है, नॉर्मल फहरिस्तें आपने पहले ही बना ली हैं, ठीक है जी। और टेबल वाली बनाने के लिए एक मरतबा तमाम शर्तें दोबारा पढ़ें, कि फहरिस्त को बनाने की तमाम शराइत एक मरतबा दोबारा पढ़ें और इन पर अच्छे तरीके से अमल करें। आप ऊपर जाएँ और ये जो शर्तें हैं मैंने आपको बताई थी तफसीली फहरिस्त, इस पे बनाने से पहले ये सारी की सारी तफसील फिर एक मरतबा चेक कर लें कि क्या यानी कि ख़ास करिए कि मकाला चेक करें कि मकाले में कोई गलती है तो वो ठीक करें, उसमें से ये सारी की सारी शर्तें पढ़ लें और इस पर अमल करें, ठीक है जी। और उसका तरीक़ेकार क्या है जी, ये वही नॉर्मल फहरिस्त बना ली हैं आपने। टेबल बनाने के लिए एक मरतबा तमाम की तमाम शर्तें दोबारा पढ़ें और इन फहरिस्तों को तमाम की तमाम शराइत एक मरतबा पढ़ने और इन पर अच्छे तरीके से अमल करें, फिर देखें कि इनमें से कोई काम रह तो नहीं गया। चले जी, मतलब फिर से हम चेक कर लेते हैं। अब मकाले पे गए, ठीक है, और यहाँ से जाकर हमने इसको दोबारा 3-3 सफ़े कर लेते हैं, ठीक है जी। शुरू में आ जाते हैं, साथ साथ कंट्रोल एस करते जाया करें, कंट्रोल एस करते जाया करें, ये ना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो, ठीक है। तो कंट्रोल एस करने के साथ जो है वो सेव रहेगा, ठीक है। अब एक मरतबा राइट कर लेते हैं, ठीक है, कहीं पे कोई फासला, कोई चीज़, कोई गलती तो नहीं रहेगी, ठीक है। ये हमने सिलेक्ट जाकर करते रहना, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही आपने सारा का सारा मुकाला चेक कर लेना है। चेक करने के 2 तरीक़ेकार हैं, ऐसे भी चेक करते सकते हैं तो, और दूसरा यहाँ से जाकर फाइल में जाकर प्रिंट के सूरत में भी चेक कर सकते हैं। मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है ऑफिस वर्ड, वो न्यू लैपटॉप है शायद इसलिए, तो आप जो है वो अपने वाले लैपटॉप का स्पीड तेज़ी होगी। अब ये देखें यहाँ पे एक लाइन आ रही है तो ये गलती है, तो मैंने कहा था कि जब भी हो तो 2 लाइनें हो जाए, तो इसको लाइन को हम आगे ले जाते हैं इंटर करते हुए। चलिए जी, अब 2-3 लाइन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट ये भी ओके हो गया, ठीक है जी। और तफसीली फहरिस्त का ये हमने थोड़ा सा इसको, बल्कि ठीक है, ठीक है। हदीस की फहरिस्त पूरा मकाला ओके है, किसी किस्म की कोई गड़बड़, ठीक है जी। अब टेबल बनाने के लिए एक मरतबा तमाम की तमाम शर्तें दोबारा पढ़ें और यानी फहरिस्त को बनाने के लिए तमाम की तमाम शराइत पर एक मरतबा, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर देखें, जब मुकम्मल यकीन हो जाए कि मुकम्मल मकाला ओके हर लिहाज से ठीक है, किसी भी किस्म की कोई सेटिंग बाकी नहीं रहती तो कोई गलती नहीं है,
ठीक है। फिर सबसे पहले तफसीली फहरिस्त को टेबल वाली बनाएं, फिर आयात को टेबल वाली बनाएं, फिर हदीस को टेबल वाली बनाएं, ठीक है। अब बनाने से पहले ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरी आपकी जितनी भी वीडियो है या जितना भी कुछ बनाया है, मैंने यही चीज़ आपको समझाने के लिए की है, ये जो इतनी सी है। तो खुदा का वास्ता इसको गौर से समझ लेना, मुझे बार बार ना बतानी पड़े, ठीक है। अब बनाने से पहले फाइल में जाएं और प्रिंट में जाएं। अब देखो, बनानी है तब तक तफसीली फहरिस्त नहीं बनानी जब तक इसको हमने वो उस पर नहीं चले जाना, अपना फाइल में नहीं चले जाना, ठीक है। पहले फाइल में जाना है, प्रिंट में जाना है, फिर करना है। अब मैं इसकी आपको मिसाल समझाता हूँ कैसे। अब आपके पास मकाला PDF में ओपन हो चुका, ठीक है। फाइल में जाएं, प्रिंट में जाएं, और ठीक है, तो अब आपके पास जो है वो PDF में मकाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओके, इस तरह ओके कर लेना है। फिर क्या करना है, फिर अब आपने सफ़े से लेकर एंड तक आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करते जाएं, देखें कहीं पर कोई सेटिंग तो नहीं रहती। अगर रहती है तो वापस बैक आएँ और सफ़े की सेटिंग को ठीक करें, फिर फाइल में जाएं और फिर प्रिंट पर क्लिक करें और फिर से एक बार मकाला सफ़े आखिर तक चेक करें, ठीक है। जब पता चल गया कि हर तरह से मकाला ओके है, किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं रहती, सबसे पहले तफसीली फहरिस्त का टेबल बनाएं, ठीक है। अच्छा, बार बार प्रिंट करने का फ़ायदा, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ काइंडली इसको गौर से समझ लीजिए, सारी की सारी गलती आपके सफ़ों की इसी चीज़ की वजह से होती है, ठीक है। अब गौर से समझिएगा इसको, ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बार बार प्रिंट में जाना इतना ज़रूरी है, इसके बगैर हरगिज़ हरगिज़ टेबल वाली फहरिस्त सही नहीं बन सकती, ठीक है। अगर आप यहाँ से फाइल में जाकर प्रिंट नहीं करेंगे तो टेबल वाली फहरिस्त कभी किसी भी सूरत में ठीक नहीं बनेगी, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश करने के लिए। हमने मकाला चेक किया था, हमने तो मकाले में टोटली तफसीली फहरिस्त भी ठीक बनाई है, फिर भी वो सफ़ेद चैट GPT ने गलत दे रही है, डीप सीक ने गलत दे रही है, वो उसने नहीं गलत दिए, वो आपने गलत दिए होते हैं, ठीक है। उसने तो बेचारे ने वही बना कर देने हैं। पहले ये समझे कि ऑफिस वर्ड काम किस तरह करता है। ऑफिस वर्ड में जो हम नॉर्मल फहरिस्तें बनाते हैं वो ऑटोमेटिक होती है, यानी कि कोई भी तब्दीली करेंगे वो फिर हम प्रिंट में जाएंगे तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर एक हेडिंग आ रही थी सफ़ा, अच्छा ऑफिस वर्ड क्या करता है, इसकी जो हमने ये वाली नॉर्मल फहरिस्तें बनाई है ना, ये वाली नॉर्मल फहरिस्तें ये ऑटोमेटिक है, यानी कि ये अभी जो सफ़े आ रहे हैं ना, अभी ये ख़राब भी हो जाते हैं, हम सेटिंग भी कर देते हैं। जिस तरह तफसीली फहरिस्त की आपको मिसाल समझाता हूँ, ये तफसीली फहरिस्त के जो सफ़े नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आ रहे हैं, ठीक है। इसमें जो भी है अभी ये फहरिस्त में असाद और मुराजे आ रहे हैं 95 पेज पे, लेकिन हमने क्या किया था, हमने इसको छोटे से थे ये, ठीक है, हमने इसको बढ़ा दिया। जैसे बढ़ाया तो इसने तफसीली फहरिस्त ने सफ़ा नंबर 95 का 95 दिखा रहा है, ठीक है, 95 का 95 दिखा रहा है, लेकिन हमने इसको सफ़े इसके भी बढ़ाया, याद के भी बढ़ाया, इसके बढ़ाया, देखते हैं जाकर ये 95 सफ़े पे है, ठीक है। ले जी, ये तो 105 सफ़े पे है। अब आपने क्या करना है, गलती आपने वही एक 95 वाली सफ़े वाली उठाकर तफसीली फहरिस्त दे देनी है और फिर कहना जी असी तो बिल्कुल ठीक बनाया आसी का, ये तो 105 सफ़े पे आ रहा है मिसाल में, जबकि वहाँ पे 195 पे आ रहा है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये आयात भी आगे बढ़ गई फ़ॉन्ट देने के साथ, ये हदीस भी आगे बढ़ गई, तो सफ़े इसके भी आगे चले गए। अब इनको तफसीली फहरिस्त के सफ़ों को कैसे ठीक करना है, सेम ऐसे इनकी हदीस आ रही 87 सफ़े पे, अगर आप वहाँ पे जाकर चेक करेंगे हदीस लास्ट तो वो आ रही होगी 90-99 सफ़े पे, ठीक है। तो इन सब को कैसे ठीक करना है, ये तरीक़ेकार समझे, ये कैसे ठीक होंगे, ये ऑटोमेटिक कैसे होंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने नॉर्मल फहरिस्तें बनाई हैं सारी ऑटोमेटिक है, यानी कि कोई भी तब्दीली करेंगे फिर हम इसको प्रिंट में जाएंगे तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इनको ठीक करने का तरीक़ेकार क्या है कि जब हम इसको 105 सफ़े पे आ रही है ना हदीस माखज़ मराजे, तो इसके जो ख़त्म ठीक है ना, ये वाला ये 95 पे आ रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए हमें फाइल में जाकर प्रिंट में जाना है, तो इसने खुद ब खुद ठीक हो जाना, सफ़े खुद ब खुद ठीक हो जाए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। आगे पहले मिसाल समझ लें। मिसाल के तौर पर अगर एक हेडिंग आ रही थी सफ़ा नंबर 50 पर, हमने नॉर्मल तफसीली फहरिस्त बना दी और वो हेडिंग नॉर्मल फहरिस्त में सफ़ा नंबर 50 पर ही आएगी, ठीक है। नॉर्मल में तो 50 पे ही आ रही है, लेकिन अगर आप मकाले में कोई तब्दीली करते हैं, मतलब कि एक आधे सफ़े की चेंजिंग करते हैं, जिस तरह के हमने कुछ तफसीली फहरिस्त को फॉर्मेट दिया तो वो आगे चलेगी, ठीक है, या किसी भी लफ्ज़ में कोई तब्दीली की या कोई स्पेस ख़त्म की, अब वो हेडिंग आ जाएगी सफ़ा नंबर 52 पे, 52 पे, ठीक है, 52 पे आ जाएगी, 52 पे। सेटिंग करने के साथ ही वो वाली हेडिंग 2 सफ़े आगे चलेगी। अब नॉर्मल फहरिस्त में ऑफिस वर्ड में ही
ऑफिस वर्ड के वो जो नॉर्मल फेस है उसमें हेडिंग नंबर 50 में ही दिखा रहा है, ठीक है, जबकि वो हेडिंग जो है वो सफ़ा नंबर 52 पे आ गई। अब ये कैसे ठीक होगी? अब ये तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि आप फाइल में ना जाएं और इसको प्रिंट ना करें। अगर आप फाइल में जाए बगैर और प्रिंट किए बगैर चैट जीपीटी या डीप सीक को देते हैं तो डीप सीक ने सफ़ा नंबर 50 ही हेडिंग देनी है। अगरचे आपकी सेटिंग की वजह से वो आ गई है 52 सफ़े पे, लेकिन डीप सीक नू थोड़ी पता है कि जी वो सफ़ा नंबर 52 ते आ गई है, वो तो सिर्फ ऑफिस वर्ड नू पता है। तो ऑफिस वर्ड को पता कराने के लिए आपने फाइल में जाकर प्रिंट करना जरूरी है। समझ आ रही है? तो इसलिए जबकि वो हेडिंग तो सफ़ा नंबर 52 में आ रही थी, अब सफ़ों की सारी तरतीब खराब हो गई। और अगर एक हेडिंग खराब हुई तो इसका मतलब तमाम की तमाम हेडिंग्स के सफ़ा नंबर और तफसीली फहरिस्त टोटली खराब। समझ आ गई है? अब इसको ठीक कैसे करना है, अब इसी की मिसाल ले लेते हैं। ये सफ़ा नंबर 52 पे आ रही थी, ठीक है, चलो 50 वाली ही मिसाल ले लेते हैं। हमने अभी तफसीली फहरिस्त बनाई, तफसीली फहरिस्त आ रही थी सफ़ा नंबर 3-4 पे, लेकिन हमने जब हमने इसको फ़ॉन्ट दिया तो इसके सारी की सारी हेडिंग्स आगे चलेगी, ठीक है, पूरा का पूरा मकाला आगे चला गया। लेकिन यहाँ पे वही की वही है, यहाँ वाली ठीक नहीं हुई, ये वाले सफ़े नंबर ठीक नहीं हुए, सफ़े नंबर अब खराब के खराब ही हैं। जिस तरह के मैंने आपको मिसाल दी कि ये मसादर मराजे आ रहा है 95 सफ़े पे 95 पे, और जबकि वो आ रहा है अपना मकाले के आखिर में जो आ रहा है वो आ रहा है जी 105 पे, तो ये वैसे के वैसे ही खराब है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे ही एज इट इज उठा के चैट जीपीटी को डीप सीक को दे दी तो मकाले की टोटली सफात खराब, ठीक है। अब जिस तरह की ये सफ़ा नंबर 50 पे आ रही है, अगर हम इसी हेडिंग पे जाते तो ये आगे बढ़ी होगी, ठीक है, कंट्रोल प्लस इंटर करके दबाएं तो चले जाते। लो जी वही वाली मिसाल, ये देखो सफ़ा नंबर 52 पे आ गई। अब आपने क्या गलती करनी है, आपने प्रिंट में जाने के बगैर ही जब आपने चैट जीपीटी को दे देनी है तो चैट जीपीटी ने इसका सफ़ा नंबर 50 कर देना है, ठीक है। इसी तरह आयात और हदीस का सफ़ा नंबर 50 कर दिया चैट जीपीटी, आपने कहना जी मैं तो ठीक की थी, चैट जीपीटी ने गलत बनाई, ठीक है, आपने चैट जीपीटी का कसूर निकाल देना। तो जबकि चैट जीपीटी का कसूर नहीं है, ना ही डीप सीक का कसूर है, बल्कि वो कसूर ये है कि आपने प्रिंट में नहीं गए। समझ आ रही है? तो इसलिए इन सब के सफ़े जो है वो खराब हुए पड़े हैं। इसके सफ़े खराब कैसे करने, ठीक कैसे करने हैं? अच्छा, इसके जो आ रही है हेडिंग, अगर हम इसको चेक करें ना तो इसकी लास्ट वाली आ रही है 87 पेज पे, इसकी लास्ट वाली आ रही है 87 पे। अब देखना जैसे ही प्रिंट में जाऊंगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, और उसका और माखज़ मराजे उसके आ रहे थे तफसीली फहरिस्त पे 95 पे, वो 105 हो जाएंगे, ये 187 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लाजमी 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 फाइल में जाएं, प्रिंट में जाएं, उसको स्क्रॉल करें, देखना ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। फिर जाकर टेबल वाली बनानी है, इसके बगैर टेबल वाली फहरिस्त हमने नहीं बनानी जब तक कि आप बार बार प्रिंट में न जाए। कोई भी तब्दीली करें, याद रख लें, कोई भी तब्दीली करें, एक लफ्ज की भी चेंजिंग करें, तब तक तफसीली फहरिस्त टेबल वाली ना बनाएं जब तक कि आप उसको जो है वो अपना प्रिंट नहीं कर लेते, ठीक है। जब आप प्रिंट करेंगे, अब ये देखें ये आ रही थी 87 पे, 90 पेज पे आ गई है, सफ़ा नंबर 90 पे आ गई है, 3 सफ़ों का फर्क हो गया, और आपने ये 3 सफ़ों का फर्क खराब करके मुझे दे देती हैं, ठीक है। तो ऐसे ना करें काइंडली, ठीक है। अब ये देखें इसके भी सफ़े नंबर 90 पे चला गया, और अगर देखें तो ये भी सफ़ा नंबर 90 पे चला गया, और इसकी भी तफसीली फहरिस्त ठीक हो गई होगी। हमारी तफसीली फहरिस्त के भी सारे के सारे सफ़े ये भी ख़राब थे, तो ये भी सारे के सारे ठीक हो गए होंगे। ये देखें ये भी 105 पे आ गया, ओके हो गया। अब एक मतलब फिर भी मकाला है, सिर्फ इतना ही प्रिंट करना ज़रूरी नहीं है जी, प्रिंट च गए और वापस आ गए, इन्हों प्रिंट नहीं करने, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, टोटली आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहीं पे कोई गलती तो नहीं रहती, कहीं पे कोई लफ्जी गलती, कोई स्पेस, कोई हवाला, कोई रेफरेंस, कुछ रहता तो नहीं। समझ आ रही है? तो अगर कुछ भी रहता है उसको ठीक करें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करते जाएं, और जब तक मुकाला, अब आपका मुकाला भी ओके, सफ़े भी ओके। अब आपके ना तफसीली फहरिस्त के सफ़े खराब, ना याद के सफ़े खराब, ना हदीस के सफ़े खराब। अगर बिलफर्ज सफ़ा नंबर किसी के दरमियान में आप गलती आ जाती है, ये आपकी गलती थी, ठीक है, आप इसको ठीक करते हैं, आप इसको बैक पे लेके जाते हैं,
ठीक है, यहाँ से कट करके बैक पे लेके जाते हैं। अब भी आपने तफसीली फ़हरिस्त के सफ़े ख़राब हो गए, ठीक है, अभी आपके तफसीली फ़हरिस्त आयात और हदीस के सफ़े ख़राब हो गए, तो इसको फिर से दुरुस्त करने के लिए आप फाइल में जाएँ और फिर प्रिंट में जाएँ, फिर एक मरतबा जो है वो आपका जो सफ़े जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके सफ़े जो है वो आयात और हदीस के सफ़े भी खुद ब खुद ऑटोमेटिक दुरुस्त हो जाएंगे। आपने दूसरी मरतबा भी प्रिंट पे जाना ही जाना है। पूरी की पूरी 3 वीडियोस आपको यही सिखाने के लिए मैंने बनाई है कि प्रिंट का कितना ज़्यादा रोल है, जो कि आप प्रिंट किए बगैर बनाकर मुझे दे देती हैं। समझ आ गई है? अब ये फिर भी एक मतलब आपने चेक कर लेना है। ओके हो गया। अब आपके तफसीली फ़हरिस्त आयात और हदीस की फ़हरिस्त सारे के सारे सफ़े बिल्कुल 100% ओके हैं, ठीक है। जब 100% सफ़े ओके हैं, पूरा मुकाला आपने चेक कर लिया, अब हम जो है वो तफसीली फ़हरिस्त टेबल वाले की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं किया तो आपने तफसीली फ़हरिस्त टेबल वाले में नहीं आगे बढ़ना, ठीक है। दोबारा कहता हूँ, याद रख ले, अगर एक भी सेटिंग ठीक की तब तक मकाले की फ़हरिस्त ना बनाएं जब तक कि आप प्रिंट करके अच्छे से मकाला दोबारा चेक ना कर लें। आप जब भी सेटिंग ठीक करेंगे तब आपको प्रिंट में जाकर सफ़ात नंबर ठीक करने पड़ेंगे। अगर आप सफ़ात नंबर ठीक नहीं करेंगे तो तमाम आयात हदीस और तफसीली फ़हरिस्त के टेबल सारे के सारे ख़राब होंगे। समझ आ गई है? समझ चले जी। अब आते हैं मेन और हमारे असली काम की तरफ। अब आते हैं मेन जिसके लिए हमने वीडियो बनाई थी, सिखाया था आपको, वो टेबल वाली फ़हरिस्तें कैसे बनानी है। अगर आपकी ये सारी की सारी शर्तें लग गई हैं, सारा ओके है, तो अब इसको टेबल वाली फ़हरिस्त बनाते हैं, ठीक है। 2-3 मरहले हैं, फिर इंशाल्लाह आपको आयात हदीस का एक साथ बन जाएगी, ठीक है। सिर्फ इंशाल्लाह 15 मिनट हैं, 15 मिनट में आपको सिखा के सारी बना दी, 1 घंटे की हो जाएगी वीडियो, लेकिन फिर भी ये आपने मुकम्मल देखनी है, ठीक है। माखज़ व मराज सारा कुछ एक ही, बस अब 5-10 मिनट का काम है, क्योंकि आपका मेन सारा काम हो गया, ठीक है। तो आपका ओके मकाला, ठीक है। तफसीली फ़हरिस्त को डीप 6 में बनाने का दूसरा तरीका, जब आपका मुकम्मल हो जाए, सेटिंग ओके हो जाए, शराइत पूरी पाई जाती हैं, तो हतमी मरहला ये है। अगर आप तफसीली फ़हरिस्त को टेबल ऑफ कंटेंट में 6 सफ़ात पर आ रही, ये बहुत ज़रूरी, ये चीज़ सीख लें, याद कर लें ये भी चीज़। अब आपने गौर करें, ये एक चीज़ है सीखने वाली, बाकी आपकी बीच में से वही वाला सारा कुछ है, ठीक है। ये गौर करें, अगर आपकी तफसीली फ़हरिस्त टेबल ऑफ कंटेंट वाली यानी नॉर्मल 6 सफ़ात पर आ रही है, तो आप एक सफ़ा खाली छोड़ दें, तो एक सफ़ा हमने खाली छोड़ देना, ठीक है। मसलन के अगर तफसीली फ़हरिस्त आ रही थी सफ़ा नंबर 15 से शुरू होकर 23 पर ख़त्म होती है, तो और बाबे अव्वल सफ़ा नंबर 24 पे आ रहा है, तो आपने सफ़ा नंबर 24 खाली छोड़ देना है और बाबे अव्वल को सफ़ा नंबर 25 से शुरू करना है। समझ आ गई है? क्यों? क्योंकि जैसे ही आप टेबल वाली बनाएंगे तो टेबल, जारी सी बात है, टेबल थोड़ा बड़ा होता है, टेबल ने भी जगह लेनी है, तो जो आपकी पहले आ रही थी 15 से लेकर 23 तक, अब वो खुद ब खुद 15 से लेकर 24 तक आएगी। तो इसलिए आपने जो है वो एक सफ़ा खाली छोड़ना है। फिर गौर से समझे कि अगर तफसीली फ़हरिस्त आ रही थी सफ़ा नंबर 15 से 23 तक, ठीक है, तो आपने बाबे अव्वल आ रहा है सफ़ा नंबर 24 पे, तो आपने सफ़ा नंबर 24 खाली छोड़ देना है और बाबे अव्वल को सफ़ा नंबर 25 से शुरू करना है, ठीक है जी। कर लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये भी बहुत बड़ी शर्त है आपकी तफसीली फ़हरिस्त बनाने के लिए, टेबल वाली बनाने के लिए, ठीक है। तो हम कर लेते हैं जी। सफ़ा नंबर कहाँ से शुरू हो रही है जी? सफ़ा नंबर 15 से हमारी तफसीली फ़हरिस्त शुरू हो रही है जी, और सफ़ा नंबर जा रही है 21 तक, और सफ़ा नंबर 22 पे आ रहा है ये बाबे अव्वल। हम इस तरह करते हैं कि ये देख लेते हैं कि ये सफ़ा ज़्यादा खाली है, अगर मैं टेबल बनाता हूँ तो ये यहाँ पे आएगा, तो जी आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा खाली नहीं। अगर तो सिर्फ इतना का है तो फिर तो आप रहने दें, सफ़ा खाली ना छोड़ें, लेकिन अगर ये ज़्यादा है कि आ जाएगा तो इसको हम एक सफ़े को खाली छोड़ देते हैं एहतियातन, ठीक है। तो इसको आगे कर लेते हैं, एहतियातन नहीं बल्कि ज़रूरी तौर पर, ठीक है। अब ये 22 सफ़े पे हो गई। अब आपकी टेबल वाली फ़हरिस्त आनी चाहिए सफ़ा नंबर 22 तक। अब ये 23 पे हो गई, ठीक है। अब आपने पहले प्रिंट करके इसको ठीक करना है, क्योंकि ये गलत हो गया, क्योंकि ये देखें बाबे अव्वल आ रहा है सफ़ा नंबर 22 पे, ठीक है, बाबे अव्वल सफ़ा नंबर 22 पे, लेकिन हमने इसको ले गए 23 पे। तो इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए क्या करना है भला, जो आपको सिखाया है फाइल में जाकर प्रिंट पे जाना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ हम सीख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आयात से 6 सफ़ात पर आ रही हैं तो 7वां सफ़ा खाली छोड़ दें, अगर हदीस 6 सफ़ात पर आ रही है तो 7वां सफ़ा खाली छोड़ दें, ठीक है जी। हमने अब ये दूसरा मरहला हमारा है। पहला मरहला तफसीली फ़हरिस्त का सफ़ा छोड़ना, दूसरा मरहला आयात और हदीस का सफ़ा भी एक एक खाली छोड़ना, ठीक है जी। हम जो है वो आयात और हदीस का भी एक एक सफ़ा खाली आगे छोड़ देते हैं एहतियात तक, ठीक है। ये एक सफ़ा हम खाली छोड़ देते हैं, ठीक है जी। एक सफ़ा खाली छोड़ दिया और एक ही सफ़ा हम इसका भी खाली छोड़ देते हैं,
इसको भी अगले पेज पे ले जाते हैं, ठीक है। इसको अगले पेज पे लेके जाने का बार बार तरीका जरा बताया, कंट्रोल प्लस शुरू में रखें, कंट्रोल प्लस इंटर दबाएं, अगले पेज पे। अब एक सफ़ा खाली छोड़ गया। अब ये आ गया 108 सफ़े पे, जबकि तफसीली फहरिस्त आपके जो ऊपर जो बनी है वो कितने सफ़े पे आ रही है, ये 108 पे चला गया, जबकि आपके यहाँ पे आ रहा है 105 पे, ठीक है, सफ़े खाली छोड़ने की वजह से। तो ये गलत है। तो इसको ठीक कैसे करना है? इसको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है जी, तीसरा मरहला दोबारा प्रिंट करके चेक करना है। अब आपने एक मरतबा दोबारा फाइल में जाना है, प्रिंट में जाकर PDF में खोलना है, फिर शुरू से आखिर तक मुकाला देखना है, सब कुछ दुरुस्त है। ऐसा करने से तफसीली फहरिस्त, आयात की फहरिस्त और हदीस की फहरिस्त के सफ़ा नंबर खुद ब खुद दुरुस्त और अपडेट हो जाएंगे। समझ आ गई है? ये बहुत अच्छा वर्ड है। अब आपने क्या करना है, इनके सफ़े नंबर को अपडेट करना है, ठीक है। अब ये 22 सफ़े पे आ रहा था इसके अंदर, और हमने इसको 23 पे ले गए। तो इसको अपडेट कैसे करना है? अपडेट करने के लिए आपने फिर से फाइल में जाना है, आयात के सफ़ात भी अपडेट हो जाएंगे, हदीस के भी अपडेट हो जाएंगे, तफसीली फहरिस्त पे भी तब अपडेट हो जाएगा, ठीक है। फाइल में जाएं, प्रिंट करें, इसको प्रिंट करके एक मिनट सारा स्क्रॉल करें। जैसे ही आप प्रिंट करके सारा स्क्रॉल करेंगे, सारे के सारे सफ़ात बिल्कुल दुरुस्त 100% हो जाएंगे। किसी में भी किसी किस्म का कोई सफ़े का फ़र्क नहीं रह जाएगा। और जब आपने ये सब कुछ कर लिए, ये तो मुझे सिखाने में 1 घंटा लगा है, यकीन करें ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 मिनट का काम है बस। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आप अच्छे तरीके से सारी शर्तों पे अमल करना शुरू कर देते हैं, 1 मरतबा 2 मरतबा 10 मरतबा, तो फिर आपकी जो है वो इजीली सारा आपको आ जाता है, ठीक है। तो ये हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, स्क्रॉल करते जाते हैं। ये सफ़ा हमने खुद ही खाली छोड़ा है, ठीक है। तो ये सफ़ा खाली छोड़ा है क्योंकि ये टेबल बनाएंगे तो ये अगले सफ़े पे आ जाएगा। इसी तरह याद हमने देख लेना है कोई गलती तो नहीं रहती, अगर गलती रहती तो फिर उसको ठीक करना है, फिर प्रिंट में जाना है, फिर जाकर आपने ओके करना है, ठीक है। तो एक बता सारा चेक कर लेते मुकाला, किसी भी लिहाज से कहीं पे भी कोई भी गलती बाकी नहीं है, सारे फार्मूले लगे हुए हैं, स्पेसिस ख़त्म है, एक एक सफ़ा खाली है हदीस, और इसके बाद ये आपने लाजम इस तरह पहले स्टाइल देने हैं सारे, फिर उसके बाद तफसीली फहरिस्त इसकी बनानी है ChatGPT से। ओके जी, अब इसके अपडेट हो गए, देखें खुद ही देखा है आपने, दोबारा देखें ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ इसको कंट्रोल Z करके ना, ये 108 पे आ रहा है, कंट्रोल Z कर देते हैं खुद। ये देखें, देखा 105 है, तो जैसे हमने प्रिंट पे जाना है तो 105 108 हो जाएगा। प्रिंट में गए, स्क्रॉल लाजमी करें, स्क्रॉल के बगैर वो नहीं होता, ठीक है। भला थोड़ा सा करें, 2-3 मिनट करें, लेकिन स्क्रॉल लाजमी करें, स्क्रॉल के बगैर वो सफ़े अपडेट नहीं होते, ठीक है। तो फिर दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले, क्योंकि यही मेन चीज़ है जो आपको सिखानी है मैंने, ठीक है। 108 हो गए, सॉरी 1-2 स्क्रॉल करना था, लेकिन खैर फिर भी हो गए, ठीक है। ये देखें, देखा है आपने, अभी गौर किया होगा आपने इस पर, तो ये 108 पेज हो गए, ठीक है। अब आपके टोटली फहरिस्तें ओके हैं, शराइत सारी की सारी पाई जाती है। अब वही वाला तरीक़ेकार है, सिंपल सा, ठीक है। चौथा मरहला अब आपका इजी है, इजी मुकाला मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने तीसरा मरहला दोबारा प्रिंट करके चेक करें, ओके हो गया जी, प्रिंट हो गया जी, सारा कुछ हो गया। अब तफसीली फहरिस्त के पूरे सफ़े को सिलेक्ट करें, उसे कॉपी करें, अपने पैटर्न थीसिस में जाएं, यानी इस वाले पैटर्न थीसिस में आए, वहाँ से जाकर सफ़ा नंबर 23 से जहाँ तफसीली फहरिस्त लिखी वो खोलें, वहाँ से पूरी तहरीर DeepSeek को दें, फिर उसके बाद वही अपना इसको फाइल में जाएं, प्रिंट वाले पे क्लिक करें, उसके बाद आकर दोबारा क्लिक करें, और फिर तफसीली फहरिस्त में सिलेक्ट कॉपी पेस्ट करें, DeepSeek को देकर ओके करें। अब DeepSeek खुद ब खुद मुकम्मल फहरिस्त बना देगा जिसमें कोई भी गलती नहीं होगी। सेम ऐसे ही आपने तफसीली फहरिस्त के साथ ही इस तरह आयात और हदीस की फहरिस्तें बनानी जैसे DeepSeek से बनाई है, वही तरीक़ेकार है। मतलब खुलासा वो किधर क्या, ये रहा, ये रहा, ठीक है जी। आपने मतलब आयात की फहरिस्त नॉर्मल बनाई है। अब पैटर्न थीसिस में जाएं, इसमें जाएं, यहाँ से जो है वो सफ़ा नंबर 30 में जाएं, आयात सर्च करें, आयात पर जाकर जो आयात सर्च है ना, इसके अंदर जाना है, ठीक है। ये आयात हदीस इसके अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ इसको कॉपी करना है, इस तहरीर को कॉपी करना है, इसको DeepSeek को देना है, मकाले में फ़ाइल, अब अपने मकाले वाली फ़ाइल में पेस्ट करें, वहाँ से तमाम मौजूदगी सिलेक्ट करें, इसे भी कॉपी करके DeepSeek को पेस्ट करें, ओके करें। DeepSeek खुद ब खुद पूरी आयात और फहरिस्त बिल्कुल दुरुस्त बना देगा। सेम ऐसे ही हदीस का भी है, पैटर्न थीसिस में जाएं, हदीस सर्च वाला करें, उस तहरीर को कॉपी करें, कॉपी करके DeepSeek को दें, और फिर नीचे आयात जो आपने सिलेक्ट की है अपने मकाले में जाना है, अपने मकाले में जाकर उस आयात को हदीस को सिलेक्ट करना है, हदीस को सिलेक्ट कॉपी करके फिर DeepSeek को देना है, DeepSeek ने उसको खुद ब खुद बना देना है। चले जी अब बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहले हम DeepSeek की तरफ।
ये मैंने आपको बता दिया था, ये आपका डीप सीक है, ठीक है। यहाँ पे आपने कर लिया, आपने एट अ टाइम 3 कर लेने, 1 2 3, वैसे इसकी 4 की ज़रूरत है हमें, ठीक है। चौथा भी कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको सिखाया नहीं है लेकिन 4 की ज़रूरत है। चौथा ये है कि आपको साथ ही चले सिखाता हूँ, वो ऐसे मुझे लिखना चाहिए था लेकिन मैंने लिखा नहीं, ठीक है। चौथा ये है, यहाँ पे क्लिक करें और सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करें, माखज़ व मराजिल बनाने के लिए कंट्रोल A करें, कंट्रोल C करें, ठीक है। कंट्रोल A कंट्रोल C, साथ ही माखज़ व मराजिल भी बनाना, ठीक है। इसका कोई खास नहीं था मसला, लेकिन फिर भी इसको सिखाना तो है। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे बैक करें, अब राइट क्लिक करें, ठीक है। अब वो सारे के सारे यहाँ पे हवालेजात पेस्ट करने हैं, राइट क्लिक करें और इसको पेस्ट कर दें। अच्छा, एक इसमें ज़रूरी चीज़ ये है, अब ये सारे के सारे पेस्ट हो गए, ठीक है। तफसीली फहरिस्त जो पिछली वाली वीडियोस में मैंने सिखाई उसमें आप कट करती थी कोई ना कोई, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत कम बनाता था। इसी तरह इस माखज़ व मराजे को भी आप कट करते थे क्योंकि चैट जीपीटी बहुत कम बनाता था। लेकिन अब आपने ये चैट जीपीटी से बनानी नहीं, आपने डीप सीक से बनानी। डीप सीक चंगा है थोड़ा यार, तो चाइना वालों का है, तो अभी चल रहा है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं कब तक चलता है। चाइना वाली चीज़ ज़्यादा देर तो नहीं चलती, लेकिन उम्मीद है कि चलेगा अगर चाइना वालों की चीज़ अच्छी हो तो। अच्छा, ये अब आपने किसी भी ना इसमें से हवाला कोई ख़त्म करना है, ना तफसीली फहरिस्त ख़त्म करनी, वैसे बनानी जैसे टोटली तरीक़ेकार बताया। एक भी चीज़ आपने बीच में से हेडिंग ख़त्म नहीं करनी, ठीक है। अब आपका ये भी बन गया, आपने ऊपर से सारे के सारे हवाला भी नीचे आकर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। राइट क्लिक करके जो है वो ये वाली पेस्ट करना है, ठीक है, ये वाला ओके हो गया, आप पेस्ट हो गए। अब आपने क्या करना है जी, आपने जाना है पैटर्न थीसिस में। अब आपकी आयात की हदीस की तफसीली फहरिस्त एट अ टाइम बनाने का तरीका, एक ही मरतबा बनाने का तरीका। यहाँ से चले जाएं सफ़ा नंबर 30 पे, ये आयात सर्च और हदीस सर्च, ठीक है ये। लेकिन एक मरतबा उससे पहले हमने फिर भी एक मरतबा एहतियातन मकाला जाकर राइट क्लिक करें, प्रिंट करें, एक मरतबा मुकम्मल मकाला चेक कर लेना कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। ये लाजमी 10 मरतबा भी करना पड़ा तो आपकी मेहरबानी है, आप कर लीजिएगा ताकि कोई भी गलती बाकी ना रहे। जब आपको पता चल गया ये ओके है, ठीक है, एक मतलब फिर भी आपने एहतियातन इसको चेक कर लेना है, क्योंकि अब हमने एट अ टाइम 4 की 4 टेबल्स जो है वो डीप सीक से बनानी एक ही टाइम पे, ठीक है। ये यकीन करें वाकई 15 मिनट का काम है, ये सिर्फ सिखाने में टाइम लगा है। जब आप सीख गए, सारा कुछ हो गया, तो आपने 15 मिनट लगाना है, तो ये सब कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो एक मतलब क्योंकि अभी हमने 4 बनाने, तो इसलिए मुझे दोबारा चेक करना मकाला ज़रूरी है कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा मकाला चेक करना ज़रूरी है। आप ऐसा ऐसा स्क्रॉल कीजिएगा, मेरी मतलब तजुर्बा है, कहीं पे थोड़ी सी भी गलती होती है तो मेरा तेज़ स्क्रॉल करने के साथ में मुझे नज़र आ जाती है और पता चल जाता है, मैं उसे ठीक कर लेता हूँ। लेकिन आपको नहीं पता तो आपने ऐसा ऐसा स्क्रॉल करना है, ठीक है। अब सारा मकाला ओके, हर लिहाज से ओके है। वापस आते हैं, अब आपने क्या करना है जी, ये ओके है, इनके सफ़ात जैसे आप वापस आएंगे प्रिंट करने की सूरत में सफ़ात अपडेट हो जाएंगे और कंट्रोल एस के साथ साथ सेव करते जाएँ, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है फाइल में और इधर जाना है पैटर्न थीसिस में, ठीक है। पैटर्न थीसिस में क्या करना है आपने, ये आपके पास है तफसीली फहरिस्त का, यहाँ से तफसीली फहरिस्त को कॉपी करें, ये वाली तहरीर वही वाली जो तरीके का, कंट्रोल C करें और पहले वाले डीप सीक को दे दें, ओके कर दें। यहाँ पे शिफ्ट प्लस इंटर दबाएं, 1-2 के करीब, ठीक है। शिफ्ट प्लस इंटर दबाएं और यहाँ पे सुलेमान के मकाले में आए और तफसीली फहरिस्त को यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है। ये सारी की सारी तफसीली फहरिस्त को ऐसे करके सिलेक्ट कर लिया। जैसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल C किया और फिर से इधर आए और डीप सीक को दे दिया, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ख्याल सेलेक्ट ही नहीं हुई, वो दोबारा सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पे आकर कंट्रोल V। चलो भाई, हो गई, गलती हो गई है, दोबारा करते हैं और वो सही नहीं हुआ सारा कुछ। अच्छा, इसको सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, इतनी ये तफसीली फहरिस्त का लफ्ज़ लाजमी बीच में आना चाहिए, यहाँ पे आकर इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। शिफ्ट प्लस इंटर, फिर जाएं मकाले के अंदर और इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल C करके पूरी को और यहाँ पे आकर कंट्रोल V कर दें, ठीक है जी। नहीं सिलेक्ट ही नहीं हो रही,
दोबारा करते हैं, ये कंट्रोल सी करके, सॉरी सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करें, कंट्रोल सी करके इधर जाएं और कंट्रोल वी कर दें। ठीक है, डीप सी लग रहा स्लो चलन दिया है, या मेरे लैपटॉप का मसला है। ठीक है, ये कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, अब आपकी तफसीली फिस्ट इसमें ऐड हो गई। ठीक है, जैसे ऐड हुई है आप इसको कमांड दे दी, ओके ये बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, एक मतलब थोड़ा रुक जाए कि क्या ये सही बना रहा है कि गलत बना रहा है, थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। ठीक, सफ़ा नंबर है, उन्वान है, नंबर शुमार है, ये ठीक बना है। नेक्स्ट पे आते हैं, इसको बनाने दें। ठीक है, अब इसको छोड़ दें। अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने चेक कर लिया सारा कुछ वहाँ से, उसने पहले ही आपने मुकाला अच्छे तरीके से चेक कर लिया। अब इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, अब दूसरे में आए, यहाँ पे इसको पेस्ट करें और यहाँ पे शिफ्ट प्लस इंटर दबाएं एक दो मरतबा, और अब आयात पे जाएं, अब अपने आयात वाले सफ़े पे जाएं, कंट्रोल प्लस इंटर ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, अब आयात वाले सफ़े पे जाएं, अब आयात सारी की सारी सिलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ से वो ऊपर वाला भी लाजमी सिलेक्ट करें। अब सारी की सारी आयात सिलेक्ट करें, जैसे आपकी आयात सिलेक्ट हो जाए कंट्रोल सी करें इसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे जाएं, कंट्रोल वी करें। ठीक है जी, ये आपने कंट्रोल वी कर दिया, ओके, और इसको भी हमने कमांड दे दिया। ठीक है, ये ओके बन रही है, अभी बन रही है। इतना टाइम नहीं लगाना कि इसी के ऊपर हम बैठे रहे, ये बनेगी फिर हम याद की बनाएंगे फिर हदीस की बनाएंगे, नहीं, ये इसको इधर बनने दें और इसको इधर बनने दें। अब ये चेक कर लेते जी, नंबर शुमार है, यातुल कुरान है, सूरत का नाम है, सूरत नंबर है, आयत नंबर है, सफ़ा नंबर है। ठीक है जी, ये भी बिल्कुल दुरुस्त बना रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी, नेक्स्ट पे आ गए। अब हदीस सारी की सारी यहाँ से सर्च करते हैं, कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ आकर इसको पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ से आकर इसको थोड़ा सा करके शिफ्ट प्लस इंटर करके अब हदीसों को सिलेक्ट करते हैं, जितनी भी हदीसें हैं सारी की सारी, यहाँ से सारी की सारी हदीसों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ से आते हैं पेस्ट, कंट्रोल वी, ओके, इसको भी कमांड दे देते हैं। ये बन रही है, ये वाली भी बन रही है। ठीक है, इसे बनने दें आराम से, आराम ना बन जा बना, तो आराम ना बन जा। ये भी बिल्कुल ठीक बन रही है। अब इसको देखते हैं, ये कमांड दी है तो ये चेक कर लेते थोड़ी सी, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, बनाने शुरू करते हैं कि नहीं किया, नहीं जी, इसको नहीं समझ आई तो इसको दोबारा कहते हैं। तो इसने बनानी शुरू नहीं की सही से, या शायद हमने नहीं ठीक दी, डबल डबल दे दिया। कंट्रोल सी नहीं मेरा सही चल रहा ना, इसको दोबारा से हमको ख़त्म करते हैं। इसलिए आपने लाजमी ये चीज़ें चेक करते रहना है कि या इधर से आप दोबारा इसको न्यू चैट कर लें। ठीक है, दोबारा इसको बनाते हैं, कंट्रोल, मेरा कंट्रोल सी नहीं, मेरा कल लैपटॉप का सही काम करता है, कंट्रोल सी या वी। तो इसको भी आप जो है वो कंट्रोल वी पेस्ट करें, राइट क्लिक करें, शिफ्ट प्लस 6 और शिफ्ट प्लस इंटर। अब सारी की सारी हदीस सिलेक्ट करें। ठीक है, कंट्रोल सी करें, यहाँ पे जाए कंट्रोल वी कर दें। ठीक है जी, अब ये कंट्रोल वी हो गई सारी की सारी। अब इसको भी दे दें। ठीक है, ये दोनों बन रही हैं, इसको बनने दें। ठीक है, इसी के, अच्छा ये बन गई है, ये हमारी देख लो 108 सफ़े देखा। अब बताओ ज़रा, चैट जीपीटी ने गलत किया है? डीप सीख ने, ये 108 सफ़े पे आ रही थी ना, ये 108 सफ़े पे, ये तो 149 नंबर शुमार है, 103 पे थी, 103 पे याद की बन रही है। हदीस की भी देखो अब ठीक कर दी। ठीक है, वो गलती हुई थी वो मुझसे कि वो दो मरतबा हुई, तो अगर आपसे भी गलती हुई तो आपने थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये बिल्कुल ये भी दुरुस्त बना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं जी, नेक्स्ट पे आके अब सिर्फ माखूज़ व मराजे रह गए हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं माखूज़ व मराजे को। ठीक है, तो यहाँ से ये सारा का सारा कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे आकर पेस्ट करते हैं। सभी को एट अ टाइम आपने बना लेना है। ठीक है, चारों को लहदा में यहाँ से आएँ और यहाँ से आकर माखूज़ व मराजे को कॉपी करते हैं। कुरान पाक के लफ्ज़ को छोड़ दें, कुरान पाक सबसे ऊपर रखना है और इधर से लेकर जितने भी माखूज़ व मराजे जितने भी, वो सारे के सारे सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें और कंट्रोल वी करें और कंट्रोल वी कर दें। ये पता नहीं मेरी दो मतलब इसको बताना पड़ता है। तो ये ले, अब इसको भी बना दें। अब एट अ टाइम आपकी तफसीली फिस्ट भी बन रही है, आयात की बन गई। ठीक है, नहीं अभी भी बन रही है। तो ये नहीं करना जी याद बनेगी या हदीस बनेगी फिर हम इसके बाद दूसरी बनाएंगे तीसरी बनाएंगे, तो आप 4 टिप्स ही खोल लें। ठीक है, स्मार्ट वर्क करें, अल्लाह खैर करें।
अब ये आयात की भी बन रही है और हदीस की, ये माखुज़ व मराजे भी चेक कर लेने हैं, बिल्कुल दुरुस्त बना रहे हैं। अगर दुरुस्त बना रहे हैं तो अब हम तब तक, जब तक ये बनाते हैं तब तक हम आयात की फ़हरिस्त को, हम तफसीली फ़हरिस्त को जाकर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका बनाना शुरू कर दिया। अब इसकी सेटिंग की तरफ आते हैं। मेन काम है अब सेटिंग का, गौर से देखिएगा प्लीज़, आपकी मेहरबानी है, थोड़ी कुछ नहीं होगा, वीडियो आपने देख ली तो अल्लाह खैर करे, आपको अच्छा जाएगा काम, ठीक है। अब हम जो है वो आयात की इसको जो है वो कॉपी कर लिया। अब पता नहीं यहाँ से कॉपी ठीक होती है कि नहीं होती, ठीक है। अगर नहीं होती तो हम इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल हमने यहाँ से कॉपी किया है तो चेक कर लेते हैं। अगर नहीं होती तो आपने यहाँ से नहीं करनी, ठीक है। बैक पे आते हैं तो ये हम अपने पहले वाली तफसीली फ़हरिस्त आ रही थी आपकी, सफ़ा नंबर गिन देख लेना है, 15 से लेकर, गौर कर लो, 15 से लेकर आपकी आनी चाहिए सफ़ा नंबर 22 तक। अब आपकी तफसीली फ़हरिस्त आनी चाहिए 22 तक। तो अपने पहले वाली तफसीली फ़हरिस्त को सिलेक्ट करें, बैक स्पेस पे जाएं, बैक ख़त्म करें। ख़त्म करने के साथ आप इसको भी ख़त्म कर दें भला, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करें और फिर बैक पे आएँ, वरना ये वाली जो चीज़ आ रही थी ना, ये आपकी वो हेडिंग है कोई ना कोई। तो इसको भी ठीक करने का तरीक़ेकार ये होता है, यहाँ पे जाकर आप नॉर्मल करते हैं, ये भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएं, ओके। अब यहाँ पे आकर कंट्रोल वी कर दें, यहाँ से आपने कॉपी कर ली थी, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आकर कंट्रोल वी कर लेते हैं। देखते हैं, नहीं ऐसे ठीक नहीं होता, ठीक है। तो ये टीप सी कैसे जो है वो सही नहीं दे रहा। तो हमने कॉपी कैसे करनी है जी, हमने कॉपी ऊपर से कर लेते हैं, यहाँ पे आना है और यहाँ तफसीली फ़हरिस्त समेत जो है वो यहाँ पे माउस दबा के रखना है और ऐसे स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करके अच्छे तरीके से नीचे तक सब कुछ सिलेक्ट कर लें, नीचे तक, चाहे ये भी कर लो, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, अब कंट्रोल सी करें और अब जाएं अपना बैक वापस मंगा लेंगे। अब कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। जैसे कंट्रोल वी करेंगे पूरा का पूरा टेबल जो है वो आपका कॉपी हो जाएगा, ओके हो गया। अब हमने जब तक जो है वो ये कॉपी हो रहा है और इसको सेटिंग हो रही है, ये आपका कॉपी हो गया, ठीक है। अब आप आते हैं इसकी तरफ, ये बन रही है, बनने दो, ये बन रही है, बनने दो, ये बन गए हैं, सारे बन गए। बस कॉपी करना है सबको और पेस्ट करना है, ठीक करना है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, अब आखिरी और मेन मरहला, एक तो हमने सफ़ा नंबर कितने पे लेके आना था, 22 पे लेके आना था, ठीक है। अगर बिलफर्ज भूल गया है कि आपका सफ़ा नंबर बाब अव्वल कितने सफ़े पे आ रहा था, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। आपका बाब अव्वल आ रहा था सफ़ा नंबर नहीं, एक मिनट, ये नंबर शुमार है, सॉरी, ये नंबर शुमार है, सफ़ा नंबर इधर है, इसको सफ़ा नंबर 24 पे आ रहा था, ठीक है। सफ़ा नंबर 23 पे आपका बाब अव्वल आ रहा है, तो आपने 22 तक तफसीली फ़हरिस्त को लेके जाना है, ठीक है। अब एक तो ये देखें, ज़रा गौर करें, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करें। आपने, मैंने कहा था यहाँ से टेबल सिलेक्ट करना है, नहीं इत्थों सिलेक्ट करना शुरू कर दो, इदा नहीं करना, ठीक है। इत्थों सिलेक्ट करना है, इत्थों इतने करके एक वो आएगा, खुद ब खुद ही आ जाता है, ये देखें खुद ब खुद आ गया। यहाँ से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके अब आपने नॉर्मल का फ़ॉन्ट दिया हुआ है जो कि 0.5 का टैब है, तो हमने नॉर्मल का नहीं देना। दोबारा सुन ले आपकी वो पुराने वाली गलती जो मैंने आपको समझाई थी, इसमें से जाकर आपके जो होंगे अपना नॉर्मल का स्टाइल किस किस को देना है, इजमाली फ़हरिस्त के टेबल को, तफसीली फ़हरिस्त के टेबल को, आयात के टेबल को, हदीस के टेबल को, माखुज़ व मराजे को नॉर्मल 2 का देना है। तो अब हमने इसमें नॉर्मल 2 का देना है। इंशाल्लाह जिसने ये वीडियो देख ली है सारी की सारी, अच्छे से अमल कर लिया, उसको दोबारा ना तो किसी मकाले में कोई गलती आएगी, ना ही कोई बनाने में, ना ही कोई तफसीली फ़हरिस्तों में, ठीक है। अच्छा खैर, एक मिनट फिर से हम इस मकाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस टेबल को, और यहाँ से नॉर्मल का टेबल वो दे देते हैं फ़ॉन्ट। जैसे ही नॉर्मल का दिया, अब ये खुद ब खुद ठीक हो गया, ठीक है। अगरचे आपको नज़र नहीं आ रहा तो अभी सिलेक्ट ही है, एक तो नॉर्मल 2 दे दें, ये चाहे पहले दे दें या बाद में दे दें। अच्छा, नॉर्मल दिया, अब यहाँ से आपने आना है टेबल डिज़ाइन में। टेबल डिज़ाइन में पहले मैं पता नहीं कौन सा सिलेक्ट करवाता था, वो खाने 2 हो जाते थे, तो अब आपने ये वाले नहीं करने, जो भी था मुझे खुद नहीं याद है, वो बड़ी पुरानी वीडियो है, तो आपने ये वाला सिलेक्ट करना है। एक लाइन ही आनी चाहिए, 2 लाइनें नहीं आनी चाहिए। ये आपका मुकाला ओके हो गया, ये देखिए जी टेबल भी खूबसूरत हो गया, ओके हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ठीक करना है। अब आप होम में जाएं, अब ये सारा लेफ्ट साइड की तरफ हुआ है, तो यहाँ से दरमियान में जाकर इसको सेंटराइज कर दें, तो ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। अब सेंटर में हो गया। अब आपने क्या करना है, इसको ज़रा खूबसूरती के लिहाज से सबसे पहले इसको जो है वो ये अपना सॉरी अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसके सफ़े थोड़े ठीक कर लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करें, इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको सिखा बताता हूँ। इसको ज़रा खूबसूरती अंदाज़ क्या होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखना है, कम अज़ कम यहाँ पे,
और इसके सफ़ात जो है वो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें इतना का कम से कम रखें। ठीक है, ऑफिस वर्क थोड़ा मेरा स्लो है, न्यू लैपटॉप है, थोड़ा सा शायद इस वजह से कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा इतना रखना, ये ज़रा खूबसूरती का अंदाज़ हो गया। ठीक है, तो ये अब आपका हो गया, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, वो हो रहा है ऑफिस वर्ड गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सेलेक्ट करें, ऊपर से कंट्रोल सी करें, यहाँ पे आए, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल वी कर दें। ओके हो गया। अब आपके नंबर शुमारी आ गए इधर। ठीक है, कई सारी लड़कियाँ ये भी नहीं करती, इधर नंबर शुमार खब्बे पास से रहने देती हैं, ये नहीं करना। तो अब आप ये सफ़ा नंबर को सिलेक्ट करें और कंट्रोल एक्स कर दें। कंट्रोल एक्स करेंगे तो यहाँ पे आकर इसको, ये कंट्रोल एक्स हो गया, और यहाँ पे आकर इसको सिलेक्ट करें और ये सिलेक्ट करें और यहाँ से आकर कंट्रोल वी कर दें। ठीक है, ये जैसे कंट्रोल वी किया, अब इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको आकर आपने ख़त्म कर देना है। ओके, डन, ले दी, ओके हो गया। अब आपकी टोटली तफसीली फिश तैयार। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने इसको सेंटर में करना है, यहाँ से सिलेक्ट करें। अब यहाँ से नहीं, अगर यहाँ से करेंगे तो पूरा टेबल सेलेक्ट होगा, टेबल्स जो है वो सेंटर में जाएगा। अगर दरमियान वाली अल्फाज सेलेक्ट करने हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट करते जाएँ, और यानी ये ऐसे भी हो सकते हैं ना, तो सिलेक्ट करें सारा का सारा। अब सफ़े आपके 22 सफ़े पे आने चाहिए तफसीली फिश। ठीक है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। ठीक है, ये 21 तक का, ये तो हमने 22 पे ही लेके जाने हैं, क्योंकि नहीं 22 सफ़े पे जो है वो आपका वो आना चाहिए अपना, ये ऐसे ही है ना। फिर भी हम वो देख लेते हैं कितने सफ़े पे का। तो इसको खैर अभी फ़िलहाल इसको सेंटर में कर देते हैं। जैसे हमने सेंटर में किया तो ले जी ये आपका हो गया। ठीक है, और जैसे आपने नॉर्मल 2 का किया, इसको साइज़ भी 16 मिल गया। ओके जी, अब आप ज़रा अपना मकाला चेक करें, इसकी खूबसूरती चेक करें, सिलिप लिस्ट का भी सारा कुछ सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें और इसको बोल्ड कर दें, इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर दें। ठीक है जी, ये आपका टोटली मकाला ओके। अब सफ़ा नंबर चेक कर लेते हैं। बाब अव्वल आ रहा था सफ़ा नंबर 23 पे, हमने इसको 23 पे ही लेके जाना है। ठीक है, अच्छा, अगर सफ़ा खाली छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा हो तो छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ने पड़ता है तो ना छोड़ें आप। ठीक है, क्योंकि अभी सफ़ा खाली छोड़ने का नुकसान ये हुआ है, वैसे फ़ायदा भी होता है। अगर नुकसान फ़िलहाल ये हुआ है कि ये थोड़ी है तो इसका साइज़ हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन खैर इतना ये मसला नहीं है, जितना ये है कि आप जो है वो अपना ये टेबल बढ़ा कर सफ़े नंबर ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 22 पे लेके जाते हैं इसको। तो फ़िलहाल ये खूबसूरत है, साइज़ ओके है, ठीक था। ठीक है, हमें सफ़ा फ़िलहाल खाली नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कई जगहों पे खाली छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर तफसीली फ़हरिस्त आखिर में बिल्कुल शुरू तक हो रही, ख़त्म हो रही है नॉर्मल, तो आप सफ़ा खाली ना छोड़ें, लेकिन अगर जो है वो एंड तक हो रही तो सफ़ा खाली छोड़ दें। ठीक है, खैर ये होगी। तो अब आप इसका थोड़ा सा साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आकर इसको ऐसे कर दें। ठीक है, 1.15 पे ले जाएँ, तो अब इसकी ये चले जाएगी खुद ब खुद, सफ़ा नंबर 15-22 तक चले जाएगी। 21-22 पे नहीं गई, तो अब इसका थोड़ा सा साइज़ जो है आप इसका साइज़ भी इंक्रीज़ 16 कर सकते हैं। ठीक है, नहीं ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको वापस कर लें और यहाँ से थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लें। ठीक है, जो भी है, जैसे भी आपने इसको सफ़ा नंबर 22 तक एडजस्ट करना है, क्योंकि आपने पहले इसको सफ़ा नंबर 22 सफ़ा खाली छोड़ा है, तो इसलिए आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, जैसे भी एडजस्ट करें आप। ठीक है, चाहे हो सकता है इसकी ज़रूरत ना पड़े इन सबको करने की। क्यों? क्योंकि आपने अगर ये अब कितने सफ़े पे आगे 22-25, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए हम कंट्रोल Z करके वापस आ जाते हैं। जी ये थोड़े से ज़्यादा हो गया, हमने सिर्फ 22 तक एडजस्ट करना है इसको। ठीक है, क्योंकि यही मेन चीज़ है जो आपने क्या करनी है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ, अगर सफ़ा खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है तो ना छोड़े, अगर ज़रूरत हो तो कर छोड़े। बल्कि ये देखे ठीक हो गया, ये सफ़ा नंबर 22 तक आ गया है ना, 1.15 करके, ये देखें, हाँ आ गया था, मैंने चेक नहीं किया था, सॉरी। तो यहाँ तक करते, उम्मीद है ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फासला ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखें सफ़ा नंबर 22 पे आ गया। अब 22 पे आया है तो बाब अव्वल कितने पे आ रहा है? 23 पे। और यहाँ पे क्या आ रहा है बाब अव्वल? यहाँ पे चेक करें, बाब अव्वल कितने पे आ रहा है? 23 पे। अब आपका टोटली निकाला ओके। अच्छा, इसको थोड़े थोड़े और सफ़े को, इसकी जो है ना, ये ज़रा खूबसूरती के लिए इसको थोड़ा और करना है आगे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे रखना। ठीक है, ये क्या करता है,
ओके हो गया। अब ये तो ये यहाँ से बराबर है, ये यहाँ से बराबर है, ये थोड़ा सा और करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब टोटली अब आपका A to Z खूबसूरती ओके, तफसीली फहरिस्त ओके, हर चीज़ ओके। ठीक है, सफ़ात की नंबरिंग ओके और आपकी तफसीली फहरिस्त ओके। लेकिन खैर ये अभी भी छोटी छोटी लग रही है, तो आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लाकर वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये जितनी ये है ना, इतना ही इसका साइज़ होना चाहिए तकरीबन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, ओके हो गया। अब आपकी तफसीली फहरिस्त भी हर सूरत में ठीक हो गई। अब आएगी आयात और हदीस की फहरिस्त पे आते हैं। ठीक है, ये आपके नंबर शुमार ओके हो गए, सफ़ा नंबर ओके हो गए। अब किसी भी ये देखें, अब आ रहा है सफ़ा नंबर है 108 पे। अब हम जाते हैं माखुज़ मराजे में, चेक करते हैं जी 108 पे ही आ रहा है। ले जी माखुज़ मराज 108 पे है। ठीक है जी, तफसीली फहरिस्त ओके हो गई अल्लाह से। अब आते हैं सेम इसी तरह हदीस की आते हैं, कंट्रोल सी करते हैं। इधर से नहीं होती, कंट्रोल सी करने से पेस्ट नहीं होती सारी। ठीक है जी, अब ये खुद ब खुद ठीक आएगा, अब नहीं सफ़ा ख़राब करेगा। आपके जो कहते हैं ना चैट जीपीटी या डीप सी ख़राब करता है, वो नहीं करता, वो आपका प्रिंट ना करना ख़राब करता है, ये खुद ब खुद ठीक करेगा। आप टेंशन नहीं लेनी, उसी बस इन्हों सिलेक्ट करो तो पेस्ट कर दो, सफ़े ठीक ही ठीक है। ठीक है, मैं जानता मैं ठीक ही है। चले जी, क्योंकि आप जो गलती करते थे वो नहीं मानते थे ना, वो कहते थे जी टीप सी ख़राब कर देता है। ये देखो लास्ट आयत कौन सी आ रही है, पहली आयत देख लेते हैं। पहली आयत पे नहीं, इस पे फ़र्क है। ये ज़रा अब करेगी तर्जमे के साथ, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये वाली आयत 27 नंबर पे है। अब हम ये वाली आयत ढूंढेंगे, क्योंकि वो आएगी अपना सूरतों के तरतीब से आएगी, तो इसलिए ये आयत ढूंढेंगे और 27 पे चेक करेंगे। 27 पे ही है, तो आपको पता चलेगा ये इसके भी सफ़े बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये इसको डिलीट, ये इसको कर देते हैं यहाँ से, वही इसको नॉर्मल टू और कंट्रोल वी। जैसे आप कंट्रोल वी करेंगे टेबल पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने के बाद आपने तमाम टेबलों को क्या देना है, नॉर्मल टू का फ़ॉन्ट देना है। ठीक है जी, अब इसको ये आपका आ गया, इसकी तरतीब भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये नंबर शुमार आयात मुबारक, तो आपको इसको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से बस इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से नॉर्मल टू का फ़ॉन्ट दे दें और इसको जाकर जो है वो यहाँ से आप जाकर ये वाला आप ओके कर दें। ठीक है, जैसे आप करेंगे तो ये आपका ये भी तैयार हो गया, ओके हो गया। बस इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करें, इसको बोल्ड कर दें और अब इनको थोड़ा थोड़ा इसका फासला ख़त्म कर दें। ये बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, इसका तरीक़ेकार क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा जो है वो हम ओपन कर लेंगे। ये सूरत का नाम से मुराद सूरत है, बस काफ़ी है, सूरत से मुराद सूरत ही होती है। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा हम ओपन खुला कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, ताकि ये भी सारे एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं। मैं आपके नहीं ऑफिस वर्ड इस तरह करता। ठीक है, मुझे पता ये नहीं करता, ये मेरे इसी लैपटॉप में कर रहा है। बस ये कर दिया और ये इसको थोड़ा सा, अच्छा इसको इधर नहीं लेके आना। अक्सर लड़कियां पता क्या करती, इत्थे वाड़ के मैनू दे देंदी हैं। वो बंदा पूछे प्रिंट कढ़वाना, उन्होंने कित्थों विच मैं वाड़ा है, उसको उठा के इधर फेंक देती हैं। तो ये गलती ना करें, आपकी मेहरबानी ना, इसको जो है वो इत्थे रखे हैं। ठीक है, ये जो है इत्थे आ रहा होंगे, तो कोई खुदा का खौफ करें, ऐसे थोड़ी निकाला होता है। प्रिंट नहीं निकाला, यहाँ पे स्टेपलर नहीं लगाने, यहाँ पे वो आखिरी सफ़ा है तो इसको बीच में घुसेड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा ना करें। हाँ, इसको इतना ही फासला रहने दे, बस इतना ही रहने दे। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें, इनको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लें। ठीक है, इन लाइनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लें। ओके, ये जी आपका टोटली ओके होने वाला है। अल्लाह ले ओके हो गया। ले अब आपका ओके हो गया। ठीक है, अब इसको भी सेंटर में करना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और टोटली वो अभी 27 सफ़े वाली मैं ढूंढ कर आपको बताता हूँ। 27 वाली, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, देखना ठीक है। ये 91 पेज पे ये आ रही थी, वो 91 पे आ गई आखिर वाली आयत। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से आना है, यहाँ से इसको सेंटर में कर देना है। ओके हो गया, ये भी हम आपका सेंटर में हो गया। अब लास्ट पे क्या काम रह गया जी, आयात को बस आयात का फ़ॉन्ट देना है। ठीक है जी,
याद को याद का अला बदिक तत्माइनल क़ुलूब 27 पे, और वो आखिर वाला जो है वो उतने पे ही है। ठीक है, ये सफ़ा फिर से हो गया ख़राब किसी वजह से। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको ये कर लेते हैं। ये मेरा ना ऑफिस वर्ड थोड़ा स्लो है बस, और कोई मसला नहीं, वरना तो वो जो है जो मेरा लैपटॉप है ना वो सबसे बेस्ट है। वो लैपटॉप में वीडियो नहीं बन रही थी, इसी वजह से बनती थी, आवाज़ बहुत आती थी, उसका थोड़ा सा इशू था, तो इसलिए मैंने उसमें वीडियो नहीं बनाई। तो इस वजह से ये वाला लैपटॉप ना थोड़ा इस तरह कर रहा है। ये ले जी, ये फिर दुरुस्त हो गया, ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, ये सेंटर में भी हो गया। अब इसको सिलेक्ट करें तमाम की तमाम याद हदीस को, कुरान पाक के याद को, और राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें। अब इसका साइज़ आप छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका साइज़ जो है वो 14 कर लें, ताकि ये थोड़ी कम हो जाए ना। ठीक है, और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लें, कुरान पाक की कुरान आयात। ठीक है, अब ये हो गया, ओके हो गया। अभी 102 पे आ रही हैं। ठीक है, अब आयात हदीस दे एक तफसीली फहरिस्त बनाते हैं इसकी हदीस की, और फिर वो माखज़ व मराजी 108 सफ़े पे लाना है हमने हर सूरत में। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब हदीस का भी सेम ऐसे ही हमने करना है। ये भी हदीस के सफ़े सारे ठीक है, इसके कोई सफ़ा ख़राब नहीं होगा, गारंटी होगी। अगर आपने वो बार बार प्रिंट किया है तो गारंटी होगी नहीं ख़राब होगा। ख़राब DeepSeek नहीं करता, ChatGPT नहीं करता, जो आपकी गलती करती है कि आप जो है वो उसको प्रिंट नहीं करते। ठीक है जी, सेम ऐसे ही इसको पेस्ट कर दें। अब वही सारा तरीक़ेकार है। ठीक है, तो इसको हमने 108 तक 7 तक एडजस्ट करना है इस हदीसों को ना। ठीक है, यहाँ से ओके करें, और यहाँ से जो है वो अपना टेबल और डिज़ाइन में जाए, यहाँ से फर्स्ट वाला सेलेक्ट करें, तो ये टेबल आ जाएगा। तो इसको जो है वो आपने जाकर स्टाइल नॉर्मल का दे देना। ये नॉर्मल 2 है, नॉर्मल 1 है, नॉर्मल 2 दे दिया, नॉर्मल 2 दे दिया। अब वही वाला तरीक़ेकार है कि इसको हदीसों को जाकर सबसे पहले जो है वो इसको सिलेक्ट कर लें, इसको बोल्ड कर लें। अब इनका साइज़ थोड़ा थोड़ा मतन का बढ़ाना शुरू कर दें। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ये एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो खैर इनको भी आपने एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि ये मेरा ऑफिस वाला विंगा की बातचीत चल रही है, इस वजह से जो है वो आपने इनको भी एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, वही वाला तरीक़ेकार है। इसको सिंपल आपने यहाँ से सिलेक्ट करें सारा का सारा, और सिलेक्ट करके इसको दरमियान में कर दें, और जितनी भी हदीस हैं इन सबको जो है वो सिलेक्ट करें, और इनको जो है वो अल कुरान मजीद 2 का फ़ॉन्ट दे दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। मेन चीज़ था गलती ना करना। वो क्यों नहीं कर, वो कैसे होगी जब आप बार बार प्रिंट करेंगे ना, तो ठीक हो जाएगी। यहाँ से भी दे सकते हैं आप इसको, तो अरबी बोल्ड देना चाहे तो अरबी बोल्ड दे दें, अरबी देना चाहे तो अरबी दे दें। ठीक है, ले जी मैंने अरबी बोल्ड दे दी। ठीक है, और ये आपने थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे नहीं मार देना, ताकि मेहरबानी। इसको यहाँ पे किसी ने मारा ना तो उसकी फिर मैं बताऊँगा उसको, इतनी मुश्किल से मैंने सारा काम सिखाया है। ठीक है, और इसको भी जो है वो यहाँ पे नहीं मार देना, बस यहाँ तक। ठीक है, तो इसको यहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं, इधर की तरफ लेके जाएं, इसको इधर की तरफ लेके जाएं, लेकिन इसको इधर नहीं लेके जाना, और इसको भी मज़ीद इधर नहीं लेके जाना, बस इतना ही। इनको छोटा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी हदीस भी ख़राब सॉरी ठीक हो गई है। अब ये 108 सफ़े पे आनी चाहिए, और ये 108 सफ़े पे आ रहा है माखूज़ व मराजी। ठीक है, तो 108 सफ़े पे आ गया। अब इसको जो है वो हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं ये वाला, और अब वही DeepSeek वाला जो उसने बना कर दिया है वो हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये लें जी। अब यहाँ से आकर इसको ये सारे यहाँ से कॉपी हो सकता है, और इसको यहाँ आए, नॉर्मल 2 दें सबसे पहले, इसको नॉर्मल 2, अब कंट्रोल V कर दें। ठीक है, कंट्रोल V किया तो ये हो गया, सूरत होगी। तो इसको ये वाले लफ्ज़ को ख़त्म कर दें, और ये सारा ओके है, ओके है। अब ये गिनती अगर तो आ रही है गिनती, ठीक है,
फिर तो इसको रहने दे। अगर नहीं आ रही तो खैर इसको गिनती को नहीं रखना, तो यहाँ से गिनती भी ख़त्म की जा सकती है। इसको सिलेक्ट करें गिनती को, तो यहाँ से हम गिनती को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम गिनती दोबारा जाते हैं, यहाँ से नन कर देते हैं ना, यहाँ से गिनती नहीं रखनी है आपने। बस हो गया आपका मकाला। थोड़ी वीडियोस लंबी है लेकिन इंशाल्लाह जिसने देख ली उसको कभी भी दोबारा मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना मुझे कहने की ज़रूरत पड़ेगी कि बात जी ताड़ी मेहरबानी ठीक कर लो, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने वो ख़त्म किए हैं, ठीक है। इसके अंदर 2-3 चीज़ों की ज़रूरी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें, ठीक है। आप कुरान पाक के ऊपर ही हैं तो ये चीज़ करें। इसको बोल्ड बोल्ड मोटा छोटा ये ऐसा वैसा ना करें, जिस तरह पहले शुरू वाली वीडियो में दिखाया ऐसा ना करें, इस तरह करें, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करें सारा, ठीक है। सेलेक्ट करें। अब तरतीब अलिफ बाई होगी, यानी पहले अलिफ वाली आएंगे लफ्ज़, फिर बे आले, फिर ते आले, फिर से आले, तो यहाँ पे ये कर दें, ठीक है। ए टू जेड ओके कर लो जी। आपका मकाला मुकम्मल, हर चीज़ ओके, हर चीज़ ठीक हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैंने इतने दिन लगाए, कम से कम 7-8 या 9 दिन लग गए हैं मेरा ख्याल वीडियोस तैयार करने में, लिखने में, बनाने में, सारा कुछ तरतीब करने में, तो आपकी मेहरबानी है। इन चीज़ों का ना ज़रा रिक्वेस्ट है, समझ लीजिएगा सारी और इन्हीं पे अमल कीजिएगा, ठीक है। अब भी अगर किसी को समझ नहीं आती ना तो फिर वो उसके माइंड का कसूर है, मेरा कसूर नहीं है, ठीक है। तो उसका फिर वो माइंड ही अल्लाह खैर करे, इस तरह का है, फिर मैं उससे कुछ नहीं और कह सकता, ठीक है। माजरत ही कर सकता हूँ उससे। ये आपका हो गया, ये भी हो गया। अच्छा जी, अब एक मकाला फिर भी चेक कर लेते हैं। अब आप ज़रा खूबसूरती चेक करें अपने मकाले की। अब बताएं हाँ क्या है इसमें गलती, क्या चीज़ ये जो है मैंने पता नहीं आपको बताई है कि नहीं बताई, अक्सर लड़कियों को बताई है, वो पीछे आपको तरीक़ेकार पता ही है। इनको कैसे फिल करना है आप कर दीजिए, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी। ये चेक करें, खूबसूरती मकाला ओके, ठीक है। ये बिल्कुल दरमियान में रखा था पेज के, ठीक है। अब ज़रा चेक करें अपना मकाला, यहाँ से भी आप जाकर प्रिंट करके भी लास्ट में चेक कर सकते हैं कि क्या मकाला ओके। ले जी, 1.5 घंटे की है लेकिन इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको, किसी भी किस्म की कोई गलती बाकी नहीं रहेगी। और मैं आपको जिसका काम अच्छा होगा उसको बहुत बहुत ज़्यादा काम दूंगा। काम इतना पड़ा हुआ है, इतना आता है, सिर्फ इस वजह से देने से डर रहा था कि सारी लड़कियां ये गलती कर रही थी, तो मैं इस वजह से किसी को काम नहीं दे रहा था कि भाई मैं अगर दूंगा तो वो स्यापा मुझे पड़ जाएगा, बड़ी गलतियां वो करेंगी, ठीक है। तो सिर्फ इस वजह से रुका था, लेकिन जैसे ही अब ये हो गए हैं तो अब हर एक को इंशाल्लाह डेली काम दूंगा और अच्छे से दूंगा। ये सफ़ा खाली है तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। इसको जाकर बैक जाकर उसको सफ़े को आपने ठीक कर लें, इसलिए प्रिंट लाजमी किया करें। मुकाला मुकम्मल करने के बाद भी एक मतलब प्रिंट में जाकर लाजमी 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 एक मतलब मकाला चेक करें। सबसे ज़्यादा रोल आपका पूरे मकाले में आपके प्रिंट का है, जो आप नहीं समझ पाई अभी तक, ठीक है। तो वो भी चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। तो लें जी, ये आपका मकाला टोटली ओके हो गया, ठीक है। अभी 107 सफ़े पे आ गए तो आप इसको वही वाला तरीक़ेकार कर सकती हैं कि जैसे मैंने आपको कहा था, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसका साइज बढ़ा दें, ठीक है। कोशिश करें इनके सफ़ेद वाला खाली ना छोड़े आखिर में, ठीक है। अगर खाली छोड़ते हैं तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर खाली नहीं छोड़ते तो आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ तफसीली फ़िस्ट का भी आप सफ़ा खाली तब छोड़ें जब ज़रूरत है। अगर तफसीली फ़िस्ट का सफ़े में ज़रूरत नहीं है, कि अगर तफसीली फ़िस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, सफ़ा खाली क्यों छोड़ते हैं। आपने तफसीली फ़िस्ट बनाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल तफसीली है। आगे होता है टेबल बनाऊंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ जाएगा, तो आप ना छोड़ें, ठीक है। लेकिन अगर यही वाली तफसीली फ़िस्ट आ रही है यहाँ तक, ठीक है, तो फिर आप टेबल एक सफ़ा खाली छोड़ दें, क्योंकि इसने टेबल ने आगे चले जाना, ठीक है। या कोशिश करें आप टेबल सफ़ा ना खाली छोड़ें, लेकिन जितने सफ़े में आपने तफसीली फ़िस्ट बनाई थी, यानी कि अगर पहले नॉर्मल फ़िस्ट 15 से लेकर 22 तक आ रही थी, तो अब भी जब आपने टेबल वाली बनानी, इसको 22 पे एडजस्ट करना है। चाहे साइज छोटा कर दे, चाहे साइज बड़ा कर दे, इस सफ़ा खाली छोड़ें ना छोड़े। अगर पहले आपने बनाई थी सफ़ा नंबर 15 से 22 तक, तो अब भी 15 से 22 में एडजस्ट करनी है। 23 पे नहीं आनी चाहिए, 21 पे नहीं जानी चाहिए। समझ आ गई है, ठीक है। सफ़ा भला खाली ना छोड़े, लेकिन एडजस्ट पूरी करे जितने पे पहले तफसीली फ़िस्ट थी, ठीक है। तो चलें, खैर
130 मिनट की वीडियो होगी, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब आपकी कोई गलती नहीं होगी इंशाअल्लाह। ओके जी, खुदा हाफिज़।